मार्ग विनय तणो भाक्यो श्री वितराग मूल हेतु मार्ग नो समझे कोई सुभाग्य असदगुरु विनय नो लाभ लहे जो काई महामोहनीय कर्म थी भूडे भव जल माही होय मुमुक्षु जीवते समझे एह विचार होय मतार्थी जीवते अवलोले निर्धार होय मतार्थी ते हने थायनात्म लक्ष्य तेह मतार्थी लक्षणो अहि कया निरपक्ष होय मतार्थी ते हने थायनात्म लक्ष्य तेह मतार्थी लक्षणो अहि कया निरपक्ष। स्वीटी जी, आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए। जय सद्गुरुदेव वंदन। लास्ट वीक हमने जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। ओके, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु। सब लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट रखिए। सुनीता जी, आपका माइक्रोफोन में म्यूट कर रहा हूँ, आप कुछ मत करिए। हाँ, ओके। तो लास्ट वीक हमने गाथा 21 तक सत्संग किया था। अभी गाथा नंबर 22। अभी हम 20, 21, 22, 23 वो सब साथ में आते हैं, तो उनको साथ में ही लिंक कर लेते हैं। रादर 19 से लेकर कि जे सदगुरु उपदेश थी पामियो केवल ज्ञान गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान। के विनय का ये मार्ग है, और विनय का ये मार्ग कितना महान है। एक मिनट, किसी का म्यूट और ओके। तो ये विनय का मार्ग इतना महान है कि, और ये मार्ग में ऐसा भी है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो पहले आया है वही पहले जाएगा। पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है, इस भव का और पास्ट के भव का, और आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा भी होता है या हो सकता है और हुआ भी है कि शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है। तो ये मार्ग ऐसा अद्भुत है कि जो भी इस पे पुरुषार्थ करेगा और जिसके कर्म हल्के होंगे, ऑब्वियसली वो जल्दी पार पड़ेगा, और जिसके कर्म भारी होंगे पुरुषार्थ भी करेगा लेकिन हो सकता है उसको टाइम ज्यादा लग सकता है। तो टाइम इज नॉट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एक तरीके से है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम मोक्ष तक पहुंचे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें विनय गुरु का कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और गुरु का विनय का ये महात्म्य गाथा नंबर 19 में बताया कि शिष्य केवल ज्ञान गुरु से पहले प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी वो गुरु का विनय चुकता नहीं है, वो फिर भी गुरु का विनय करता ही है, और हर समय यही मानता है कि मुझे जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो गुरु के कारण ही हुई है। तो गुरु का विनय, गुरु का आदर, सत्कार, नमस्कार, जो भी कह लो, पूजा, सब वह
भाव से और क्रिया से, दोनों से करता है। गाथा नंबर 20 में कृपाणु देव कहते हैं, एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग, मूड हेतु ये मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। तो ऐसा ये विनय का मार्ग है, और जैन धर्म और बाकी सब धर्म में भी विनय का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। ऐसा तो कहा जाता है कि जैन धर्म का मूल विनय है, कि विनय से ही सब प्राप्ति आपको होती है। तो प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता और साथ में विनय गुरु का, भले आप गुरु से कितने भी नजदीक क्यों ना हो, गुरु से कितना भी आपसे फ्रेंडशिप हो, आत्मीयता हो, लेकिन गुरु का विनय कभी भी चूकना नहीं चाहिए। नॉर्मली क्या हो जाता है, अगर हम किसी से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं तो कहीं हमारा विनय गुरु के प्रति या हमारे सीनियर के प्रति चूक जाते हैं। तो विनय का ये मार्ग है, और विनय का महत्व कौन समझता है, तो सुभाग्य शिष्य, के जो सुलभ बोधि है, जिसको बोध सुलभता से ग्रहण होता है, आराधक, पुरुषार्थ करने वाला आत्मार्थी जीव, वही विनय का महात्म्य समझता है। बाकी जीव विनय को चूक जाते हैं या विनय का उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है। और बेस्ट पार्ट यह है कि हमारी संस्कृति में, हमारे सॉर्ट ऑफ ब्लड में विनय का बचपन से ही महात्म्य हमें कराया गया है, कि बड़ों के पांव छुओ, बड़ों को नमस्कार करो, बड़ों का आदर सत्कार करो, पूजा करो, चाहे वो माता पिता हो, सास ससुर हो, बड़े भाई हो, बहन हो, जो भी हमारे से बड़े बुजुर्ग और ज्ञानी हैं, उन सबका विनय करना हमारे संस्कार में, भारतीय संस्कृति में है ही। लेकिन आजकल उसका भी महात्म्य कम हो रहा है, क्योंकि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है, और विनय जैसा होना चाहिए वैसा जीव नहीं करता है, क्योंकि वो अपने आप को महान समझता है, अपने आप को समझता है कि मैं दूसरे के आगे क्यों झुकूं। ये जो अहम भाव है, ये मान भाव है, तो यही सबसे बड़ा डेंजर जीव के लिए है, कि जो जीव को प्रोग्रेस करने से बहुत बहुत रोकता है। और इसीलिए विनय का हर एक क्षण, हर एक जगह पे कृपाणु देव ने महात्म्य बताया है। और वह इतने महाज्ञानी होते हुए भी वो तो यही लिखते थे कि मैं दास का भी दास हूँ। तो ये जो लघुत्व भाव, नम्रता भाव, विनम्रता, छोटा भाव, कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ऐसा मान भाव कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और ये हमारे अंदर भी गलती से आ ही जाता है, कि हमें कुछ, मैं अभी संसार की बात नहीं कर रहा हूँ, परमार्थ की बात कर रहा हूँ, कि परमार्थ में भी थोड़ा बहुत कुछ हमें जानकारी हो जाती है तो अंदर से ऐसा भाव आने लगता है कि मैं भी ज्ञानी हो रहा हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ। ऐसी गलती हो जाती है। तो यहाँ पर यही याद रखना है कि अभी तो हम शुरुआत में हैं, और शुरुआत में क्या एंड तक भी पहुंच जाए, जैसे बताया केवल ज्ञान भी हो जाए, फिर भी हमें अपना घमंड, ऑब्वियसली केवल ज्ञान घमंड होगा तो होगा भी नहीं, वो तो निकलेगा ही। लेकिन कहने की बात यह है, एंड तक गुरु का आश्रय, गुरु के वचनों का आश्रय, उनके प्रति प्रेम, भक्ति, विनय, ये हर समय हमारे अंदर में रहना ही चाहिए, कि मुझे इनके कारण मिला। जैसे कृपाणु देव है, या पापा जी है, या जो भी जिसको आप फॉलो करते हैं, इनका उपकार कभी भी हमें भूलना नहीं है। इनके कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, और आगे भी जो बढ़ रहा हूँ, इन्हीं महात्माओं के कारण आगे बढ़ रहा हूँ। यानी जो गुरु है, उसका अति अति महत्व मेरे लाइफ में है और मेरे प्रोग्रेस में है। तो ऐसा इम्पोर्टेंस विनय का है। गाथा नंबर 21 में कहते हैं कि असद गुरु ए विनय नो लाभ लहे जो काई, महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भवजड़ माई। अभी जो गुरु है, अगर वो इस विनय का लाभ यानी दुर्लाभ उठाता है, तो वह गुरु या सो कॉल्ड गुरु, सच्चे गुरु तो हो नहीं सकते, इसके लिए कृपाणु देव ने यहाँ पर शब्द ही लिखा है असदगुरु। क्योंकि जो गुरु हो गए, वो विनय का कभी भी लाभ नहीं लेंगे, और विनय की इच्छा भी नहीं होगी। जो गुरु को ऐसी इच्छा रहती है कि मेरा पूजा हो, मेरी मान हो, सत्कार हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, और न मिले तो वो नाराज हो जाए, गुस्से हो जाए,
वह सद्गुरु हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन असद्गुरु को हमेशा ये मिठास का भाव रहता है कि लोग आके मोरे फूल हार चढ़ाए, मेरी वाह वाह करे, मेरी प्रशंसा करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब भाव असद्गुरु को ही होते हैं। और असद्गुरु इस विनय का लाभ लेता है या मिसयूज करता है, वह बहुत ही भारी महामोहनीय कर्म से इस संसार में वापस डूब जाता है, जिसका कारण है कि उसे अनंत परिभ्रमण प्राप्त होता है, अनंत अनुबंधी कर्म प्राप्त होता है। तो विनय सिर्फ और सिर्फ शिष्य के लिए है, शिष्य के प्रोग्रेस के लिए है। विनय से गुरु का एक्चुअली डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ, शिष्य के भाव पूरे करने के लिए गुरु जरूर हाँ कहेंगे, शिष्य आके उनको हार चढ़ाए या उनका तिलक करे, ये करे। तो शिष्य को शिष्य के भाव पूरे करने के लिए गुरु जरूर शायद एक्सेप्ट कर भी ले, लेकिन वहां पर उनको स्वयं को पूजा आदि का भाव नहीं होता है। जैसे मान लो आपने बहुत ही प्रेम से आपके फ्रेंड के लिए या आपके कोई माता पिता के लिए बहुत ही प्रेम से आप कोई गिफ्ट लेके जाए। ऐसा नहीं है कि उनको गिफ्ट की जरूरत है, ये गिफ्ट इज अ शोइंग ऑफ योर लव, योर रिस्पेक्ट और योर फ्रेंडशिप। तो ये उसका एक चिन्ह है। तो कोई आपके लिए गिफ्ट लेके आया और आप गिफ्ट को मना कर दो तो ऑब्वियसली सामने वाले का दिल दुखेगा कि मैं कितना प्रेम से गिफ्ट लेके आया हूँ। तो गुरु को ये सब ध्यान में रहता है। तो शिष्य के अगर सच्चे भाव है तो उसको भाव को रखने के लिए वो शायद रख भी ले, तो वो शिष्य के लिए रखते हैं अपने भाव से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये वो गिफ्ट चाहिए, ऐसे भाव जरा भी नहीं होते हैं। और शायद कुछ समय के बाद में, जैसे पापा जी के केस में होता है, कोई उनके लिए कोई चीज लेके आता है, शायद कुछ समय के लिए रख के शायद उसी शिष्य को वापस दे दे या दूसरे किसी को दे दे जिसकी उसको जरूरत हो। तो गुरु को कोई भी चीज रखने के भाव, ऐसे सांसारिक पदार्थ तो बिल्कुल गुरु उससे दूर जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वो सांसारिक पदार्थ का उपयोग या रखने का भाव मात्र उनको नहीं होता है। तो असद्गुरु जो है उसको ये सब भाव रहते हैं, इसके लिए वह शिष्य के बहुत डेंजरस है। वो खुद भी डूबते हैं, असद्गुरु शिष्य को भी डुबाते हैं और गुरु का नाम भी बदनाम करते हैं। कि इसीलिए लोगों को गुरु के शब्द से बहुत चिढ़ है या गुरु शब्द से ही लोग घबराते हैं कि भाई गुरु के पास मुझे नहीं जाना है। तो ये हम सब जगह देखते हैं, हमारे परिवार वाले भी हमको शायद कहते हो कि भाई ये गुरु के पास मत जाओ, डायरेक्टली भगवान का पूजा करो। उनको ये नहीं पता है कि बिना गुरु के भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और सभी गुरु ऐसे नहीं होते हैं। कुछ, जैसे एक फल की टोकरी लो, कुछ फल खराब निकल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी फल खराब है। तो कुछ हर एक जगह पे कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग हो जाते हैं जो उल्टे निकलते हैं और वो पूरे समूह का नाम भी खराब कर लेते हैं। तो अभी हम आते हैं गाथा नंबर 22 पे। तो उस गाथा नंबर 21 में असद्गुरु की बात की है, अभी मुमुक्षु की बात करते हैं। गाथा 22 है, होय मुमुक्षु जीवते समझे एह विचार, होय मतार्थी जीवते अवड़ो ले निर्धार। तो इसका मीनिंग नोट कर लीजिए, जिसको लिखना हो इस गाथा का मीनिंग। जो मुमुक्षु जीव है वह यह विचार करता है, क्या विचार करता है कि विनय मार्ग, परमार्थ मार्ग का जो मूल रहस्य है विनय, उसका हेतु यानी उसका रीजन समझता है। और वो रीजन के लिए भी नहीं करता है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं विनय करूंगा तो मुझे कुछ प्राप्त होगा, ऐसा भाव भी अंदर नहीं है। हाँ, बट उसका साइंस समझता है, वो साइंस है, ये सब साइंस है। ये पूरा मार्ग है ना, साइंटिफिक है, ये कोई अंधश्रद्धा वाला नहीं है। आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा। जो साइंस का सिद्धांत होता है ना कि भाई 2+3 मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, उसमें हर समय एक ही रिजल्ट आता है कि 2+3 5 होगा। 1000 बार करो या 10 बार करो या एक बार करो, इसी तरह से ये सब साइंस है, मैथमेटिक्स है। इसी तरह से होगा, ये करोगे तो ये होगा और ये नहीं करोगे तो ऐसा प्राप्त होगा।
तो कृपालुदेव हर समय हमको ये क्लैरिटी देते जाते हैं कि ये करोगे तो आपको ये सब प्राप्त होगा, आप विनय करोगे तो आपको ऐसे ऐसे लक्षण प्राप्त होंगे, आप अविनय करोगे तो आपका ये होगा। तो क्लैरिटी हम सबको इतनी अच्छी तरह से कृपालुदेव दे रहे हैं, तो हमें समझ में आता है क्या कहते हैं कि मुमुक्षु जीव अगर जो होगा वह ये विचार करेगा या विचार उसको पैदा होगा, उत्पन्न होगा कि विनय मार्ग समझ में आता है और उसका फल भी उसको अभी समझ में आता है। लेकिन उससे ऑपोजिट जो मतार्थी होता है, जो मुमुक्षु नहीं है, मत का आग्रह करने वाला है, मुमुक्षु से ऑपोजिट है, वह उसका उल्टा निर्धार लेता है। अभी यहाँ पर उल्टा निर्धार लेता है यानी उल्टा सोचता है। इसमें दो जरा के जीवों की बात की है, एक तो जो मतार्थी शिष्य है उनकी बात है और दूसरे मतार्थी गुरु असद गुरु की बात है। तो जो शिष्य के पास में ऐसा विनय कराते हैं, ऐसे कुगुरु और असद गुरु, वह इसका उल्टा उपयोग करते हैं विनय का। या फिर जो असत शिष्य होते हैं, यानी जो अपने मान के लिए गलत गुरु के पास जाते हैं, वो ऐसे गुरु के पास में जाएंगे कि जहां पर गुरु उनका सम्मान करे। ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कुछ जगहों में अगर कोई बड़े सेठ आते हैं, बड़ा व्यक्ति आता है तो उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, गुरु भी उसको सामने से रिस्पेक्ट देते हैं, तो ऑब्वियसली उसका मान पहुंचता है, तो वह उससे अच्छा लगता है। लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं, वो बड़ा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, पैसे वाला या गरीब, वैसा भेदभाव नहीं देखते हैं। वो सिर्फ यही देखते हैं कि शिष्य सच्चा है, मोक्ष मार्ग का अभिलाषी है या नहीं है। तो यहाँ पर यही है कि जो मुमुक्षु सच्चा है वह ये विनय का मार्ग समझता है और वैसा विचार करता है और आगे उसी मार्ग पे बढ़ता है, विनय के मार्ग पे। और जो मतार्थी होता है वो उसका मिसयूज करता है, उसको उल्टा समझता है और विनय का मिसयूज करने से वह अनंतानुबंधी कर्म का बंधन करता है। क्योंकि आइदर गुरु अविनय करके यानी विनय करवा के डूबते हैं और शिष्य विनय जहां मिलता है, जरा वहां उसको रिस्पेक्ट मिलता है, वहां दौड़ता है, जहां उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलता है वहां से उल्टा दौड़ता है। और आप ये देखेंगे काफी बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको अगर रिस्पेक्ट नहीं मिला, क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज है कि जहां भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, ईगो बोलेगा यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना है, मेरा रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, मेरी जो स्वमान है वो नहीं रह रहा है, तो मैं यहाँ पर क्यों रहूं। लेकिन ये विचार नहीं करता है कि यहाँ तेरा कल्याण होगा, तेरा ये जो मान अभिमान सब जाने वाला है। लेकिन इसे ये पता नहीं चलता है क्योंकि मान ऐसी चीज है कि वो आपको अंधा कर देती है, घमंड ऐसी चीज है आपको पागल बना देती है, उसी वजह से वो उल्टे मार्ग पे चला जाता है। तो अभी इस गाथा का हम विशेषार्थ करते हैं, जो बापूजी की और राकेश भाई की पुस्तक से मैंने अलग अलग रेफरेंसेस लिए हैं। जिसे कषायों की उपशांतता वर्ती है, जिसे निज आत्मा की सहज शांत दशा की अभिलाषा है, अर्थात मोक्ष अभिलाषी है, जिसे अनंत काल से जन्म मरण के परिभ्रमण से थकान महसूस होती है, वैसे विवेकी विचारवान मुमुक्षु जीव हो वह विनय मार्ग का यथार्थ विचार परमार्थ भूत रहस्य समझता है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि सुशिष्य या मुमुक्षु कौन है, तो ये बार बार रिपीट होता जाएगा, तो हमें बार बार अपने आप को टैली करना है कि क्या ये गुण मेरे में है या ये गुण मुझ में नहीं है, तो मुझे प्राप्त करना है। तो यहाँ पर बापूजी लिखते हैं जिसे कषायों की उपशांतता वरतती है, यानी जिसको कषाय जिसके कम हुए हैं, जिसे निज आत्मा की सहज शांत दशा की अभिलाषा है, कि हर समय अगर आपके अंदर में ये भाव रहे कि मुझे शांत स्वरूप शुद्ध स्वरूप होना है, यानी वैसी अभिलाषा है, इच्छा है,
हमने सत्संग में यही कहा है, आज तक हमारी संसार की सब इच्छाएं थी, अभी परमार्थ मार्ग अगर मिला है, अगर आप सच्चे मुमुक्षु हो तो आपकी संसार की सब इच्छाएं कैंसल होनी चाहिए या आपको करनी चाहिए। और यही भाव होना चाहिए कि मुझे तो सिर्फ मात्र मोक्ष अभिलाष। मुझे ये वचन इतना बार बार जैसे घंट बजते हैं वैसे ये मंत्र या वचन कृपाणु देव का याद आता है, मात्र मोक्ष अभिलाष, मात्र मोक्ष अभिलाष। और ये सब अभिलाषा जो है कि आत्मा की प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, ये सब उसी मात्र मोक्ष अभिलाष में आ जाता है। तो बस हर समय ऐसे ही भाव हो कि मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम स्वरूप होना है, मुझे आनंदमय होना है, मुझे चैतन्य घन होना है। ये एज अ मंत्र आप रिपीट करते जाओ, बोलते जाओ या भाव से ये फीलिंग करते जाओ तो जरूर आपको कभी ना कभी वैसी दशा की प्राप्ति होगी ही। तो कहते हैं सहज शांत दशा की अभिलाषा है, अर्थात मोक्ष अभिलाषा है, जो अभी हमने कहा, जिसे अनंत काल से जन्म मरण के परिभ्रमण से थकान महसूस होती है। ये वही गाथा आती है जो आगे चल के फिर से आएगी। मुमुक्षु के क्या लक्षण है? कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया, ते कहिए जिज्ञास या मुमुक्षु। ये कृपाणु देव की ही गाथा है जिसमें उन्होंने पहला बात किया है कषाय उपशांत होने। कषाय यानी ये सब जो हमारे विभाव है, क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना, तिरस्कार, घृणा, ये सब राग, द्वेष, अज्ञान, ये सब जो है, ये सब राग द्वेष के अंदर में भाव आ जाते हैं। ये सब भाव या विभाव कषाय कम होना, उसकी कमी। दूसरा मात्र मोक्ष अभिलाष, जो अभी हमने डिस्कस किया कि सिर्फ मोक्ष की अभिलाषा है, सिर्फ परम सुख की अभिलाषा है, वह दूसरा गुण है। तीसरा गुण है जो यहाँ लिखा है कि अनंत काल के जन्म मरण से अभी थकान महसूस हो। अभी हमारे को अपने आप को पूछना है कि क्या मुझे जन्म मरण का भार लगता है, जन्म मरण का दुख लगता है, क्या मुझे जन्म मरण से थकान लग रही है? आज तक तो पता ही नहीं था कि मैं इतने अनंत जन्म मरण कर रहा हूँ, अभी सिर्फ समझ आई है लेकिन महसूस नहीं हुआ है। तो मुमुक्षु कौन है? जिसे ये महसूस होता है कि मैं अनंत बार मैंने जन्म मरण किया है, अभी और इस जन्म मरण के चक्की में नहीं पिसना है, तो जन्म मरण की थकान लगे जिसे, ये तीसरा गुण है। और चौथा उन्होंने कहा जो विवेकी विचारवान, जो विवेक है कि सही क्या है गलत क्या है, विचारवान है, ऐसा मुमुक्षु जीव विनय मार्ग का महत्व समझता है और उसका विचार करके परमार्थ में ये सबसे सहायक है, वह रहस्य समझता है। ये रहस्य है। हमको लगेगा कि किसी को वंदन करने से क्या प्राप्त होगा, वो कोई थोड़ी हमें कुछ दे रहे हैं। ये इतना बड़ा सीक्रेट है कि किसी को, सच्चे सद्गुरु को विनय से वंदन करने से, विनय से उनका उपकार वेदन करने से आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। यहाँ तक विनय करते करते आप कहाँ तक पहुंच जाओगे? केवल ज्ञान तक। अहो श्री सत्पुरुष के वचनम। अहो मीन्स वहां पर गुरु का रिस्पेक्ट है, गुरु के प्रति अहो भाव है, प्रेम भाव है। अहो श्री सद्गुरु, अहो अहो श्री सद्गुरु। कृपाणु देव देखिए हर एक जगह पे उन्होंने गुरु को, भगवान को इतने इतने प्रेम भाव से, इतने विनय भाव से, उल्लास भाव से संबोधित किया, क्योंकि वो अंदर से उनके आत्मा से निकल रहा है। ऐसे हित अहित के विवेक समझने वाला मुमुक्षु सत्पुरुष के संत चरण की सेवा भक्ति, सद्गुरु का विनय प्रामाणिकता से करते हैं। वहां सत का आदर हो रहा है, धर्म का लाभ मिलता है। तो जैसे अभी बात हुई कि विवेकी जीव को ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे हम हमारे बच्चे को सही गलत की समझ सिखाते हैं, बड़ों का आदर करना वो सिखाते हैं, तो सही क्या है और गलत क्या है वो हमें
हम उनको बार बार, जैसा बच्चा कभी नहीं करता है नमस्कार या विश नहीं करता है, तो हम क्या बोलते हैं, क्यों विश नहीं किया बेटा, विश करो, प्रणाम करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम उसको सही गलत की समझ डाल रहे हैं और हमारे अंदर सही गलत की समझ है, लेकिन ऐसा होता है हम खुद बड़ों का विनय नहीं करते हैं, तो फिर हम बच्चे को भी कैसे विनय करवाएंगे। तो पहले तो हमें खुद फॉलो करना है और हमें देख के हमारे बच्चे भी वो फॉलो करेंगे। तो ऐसे हित अहित का विवेक समझने वाले हर मुमुक्षु सत्पुरुषों की संत चरण सेवा भक्ति, तो जैसे आगे बात हुई, सत्पुरुषों के चरण स्मरण, चरणारविंद को नमस्कार, उनकी सेवा और उनकी भक्ति, ये सदगुरु का विनय प्रामाणिकता से करते हैं। प्रामाणिकता से यानी कि रियल में करते हैं और उसका रियल में उनको रिजल्ट्स भी प्राप्त होता है। और यहाँ पर जब भी आप सदगुरु का आदर कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति का आदर नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन रियल में आप सदगुरु का जब भी विनय कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, तो सत का विनय कर रहे हैं, सत का आदर कर रहे हैं। और जैसे जैसे सत का आदर और विनय करेंगे वो सत आपको प्राप्त होगा। देखो, जो गुण को हम प्रशंसा करेंगे वो धीरे धीरे वो गुण आप में आएगा ही। और जैसे जैसे हम सदगुरु का विनय, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा कर रहे हैं, तो सदगुरु का जो सत है वो आपको प्राप्त होगा। तो और सत प्राप्त होने से धर्म का लाभ होगा। धर्म का लाभ होगा यानी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होगा, प्रेम सुख आनंद के स्वरूप में जाके स्थिर होगा। जो असदगुरु है वो विनय करता, ये निरर्थक, एक मिनट क्या लिखा है, तो जो असदगुरु है उसका विनय करता वह निरर्थक और अलाभदायी और मिथ्यात्व को उत्तेजन देना समान है। अच्छा, अगर यही विनय आप अगर असदगुरु का करते हो तो उससे क्या होगा, आपके गुण प्रकट नहीं होंगे, लेकिन आपके उनके जो अवगुण है वो आप में आएंगे। एग्जाम्पल में सिंपल ये बताता हूं, अगर आप कोई संत का विनय करोगे तो यानी आपको संत प्रिय है, उनके विनय कर रहे हो, उनका आदर सत्कार कर रहे हो, तो उनके गुण आपको प्रकट होंगे। और इसी तरह से कोई अगर डॉन है, कुंडा है, उसका विनय करो, उसकी भक्ति करो, तो आपके अंदर में कैसे गुण प्रकट होंगे, वो डॉन के जैसे अवगुण हैं वो आपके अंदर भी आएंगे, क्योंकि आपको वो महान लग रहा है। वो महान लग रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं उसके जैसे बनने का आपके अंदर से भाव प्रकट होगा। ऐसे ही देखते हो कि जो एक के बाद एक ऐसे जो होते हैं क्रिमिनल्स, वो कैसे पैदा होते हैं। ऑब्वियसली कई सर्कमस्टांसेस भी है, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि जो इस तरह के पावर को देखकर, इस तरह की उनकी जो रिस्पेक्ट तो नहीं कहूंगा, जो डर उनका लोगों के अंदर होता है, वो डर के कारण उनको भी लगता है कि मैं भी इसके जैसा बनूं कि लोग मेरे को डर से प्रणाम करें, डर से मेरा रिस्पेक्ट करें, एटसेट्रा। तो उसके अवगुण, बिकॉज वो उसकी पूजा कर रहा है, उसका विनय कर रहा है, तो उसके अंदर भी आएंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है। ऑब्वियसली सदगुरु और असदगुरु में डिफरेंस अभी हमने पूर्व की जो गाथा की उसमें बहुत बार आया है, सदगुरु क्या होते हैं, असदगुरु कैसे होते हैं। लेकिन असदगुरु का विनय करने से, अगर आप असदगुरु के चुंगल में फंसे हो और उसका विनय करते हो, तो उसके अवगुण भी आपके अंदर प्रकट होंगे। मिथ्या दृष्टि का विनय न करना, वह अनादर किया ऐसा नहीं कह सकते। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र विनय नहीं करना, वहां अनादर नहीं और दोष भी नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपने ये समझो, आपको पता है कि ये कुगुरु, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने पेपर में और इधर उधर पढ़ा होगा। अगर वैसे व्यक्ति को आपके अंदर से भी आपको लगता है कि ये तो गुरु लगता ही नहीं है और इसके अंदर गुरु के कोई लक्षण नहीं है, तो अगर आप उनका विनय नहीं करते हो तो आपको कोई पाप नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो सदगुरु है ही नहीं। और सदगुरु नहीं है और वो गलत मार्ग पे चल रहे हैं और दूसरे को भी गलत मार्ग पे चला रहे हैं,
तो यहाँ कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जिसकी है, जो असद्गुरु है, उसका अगर आपने विनय नहीं किया तो कोई आपका नुकसान नहीं है, आपने उनका अनादर भी नहीं किया। ऑब्वियसली उसको गाली भी नहीं देनी है, लेकिन उसका विनय भी आप क्यों करोगे? क्योंकि आप उसको सद्गुरु नहीं मानते हो, तो आप विनय कहाँ से होगा? देखो, विनय एक अंदर का भाव है। जो सामने व्यक्ति है वो अगर महान है, एक मिनट, किसी का फोन म्यूट पे नहीं, तो सामने वाला व्यक्ति अगर महान ऐसा नहीं है तो विनय अंदर से प्रकट भी नहीं होगा। किसी के फोर्सफुली करने से आप हाथ भी जोड़ लो तो विनय नहीं है। हाथ जोड़ना कोई विनय नहीं है, अंदर का भाव है। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा जीव को फील होता है कि मैंने ये गुरु का विनय नहीं किया तो क्या मुझे पाप लगेगा? नहीं, पाप नहीं लगेगा। अगर वो असद गुरु है, उसका अगर आप मिथ्या दृष्टि है, जिसके अंदर में सद्गुण नहीं है या अवगुण से भरा हुआ है, उसका अनादर या उसका आपने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो वहां पर दोष आपको नहीं लगता है, यानी आपके नेगेटिव कर्म बंधन नहीं होते। वहां पर आपको न्यूट्रल रहना है। देखो, पॉजिटिव नहीं रहे, नेगेटिव भी नहीं हो वो व्यक्ति के प्रति, कि वो एक आपको आगे इसमें आएगा। एक्चुअली अगर आप सच्चे मार्ग पे हो ना, तो आपको उनके प्रति करुणा आएगी कि ये जीव भटक रहा है, कौन? असद्गुरु, और दूसरे लीगों को भी वो भटका रहा है। तो वो सब जीवों के प्रति आपको करुणा आएगी और ऐसा भाव होगा कि क्या उनको भी सद्गुरु मिले, सच्चा मार्ग मिले, ऐसी आपके अंदर से प्रार्थना होगी। तो द्वेष भी नहीं करना है। देखो, कभी कभी हम द्वेष कर बैठते हैं, ये तो ऐसे हैं, ढोंगी है, चोर है, लुटेरे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न्यूट्रल रहो, पॉजिटिव नहीं रहो तो नेगेटिव भी मत हो जाओ, न्यूट्रल में रह जाओ। सतदेव, सतधर्म और सदगुरु को के लक्षणों से जानना पहचानना, वही तो आत्मार्थी जीव का प्रथम कर्तव्य है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इस मार्ग में क्या है? सच्चे सदगुरु की प्राप्ति। और जो आत्मार्थी जीव है उसके अंदर में क्या जरूरी है, उसको ये डिफरेंशिएशन पता चलना चाहिए सदगुरु के बीच में और असदगुरु के बीच में। वो जो लाइन है वो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको वो डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है कि आपको म्यूजिक की कोई समझ नहीं है, तो कोई भी राग आ करेगा तो आपको लगा रहे हो ये भी अच्छा सिंगर है, ये भी अच्छा सिंगर है। लेकिन जैसे जैसे आपको संगीत की या शास्त्रीय संगीत की और समझ आएगी, तब जाके आपको डिफरेंशिएशन पता चलेगा। आप भले ही महान सिंगर ना हो, लेकिन आपको जो बेसिक समझ आई है उससे आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकोगे। पता चलेगा ये महान सिंगर है और ये महान नहीं है, इसके राग बोलते हैं राग भटके हुए हैं, वो आपको समझ में आएगा। इसी तरह से जैसे जैसे आप इस मार्ग पे चलोगे तो हमें भी समझ में आएगा सदगुरु कौन है, असदगुरु कौन। और अगर गलती से आप असदगुरु के साथ में हो तो ऑब्वियसली आप चेंज करके सदगुरु के पास आ सकते हो। और अगर आप सदगुरु के साथ में हो तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा और श्रद्धा आएगी कि मैं राइट पर्सन के पास में हूं, तो और आपके अंदर में जुस्सा आएगा, मतलब अंदर में जोश आएगा कि मैं अभी और जोर शोर से आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे पास में सच्चे सदगुरु है। तो मैं अभी उल्टा सीधा क्यों सोचूं, बस खुद पढ़ो। तो जो सच्चा शिष्य है उसमें ये 3 गुण होते हैं, वो आप चाहिए तो नोट करो। हे, ये, उपादे। हे का मतलब है क्या छोड़ने जैसा है, जो गलत है छोड़ने जैसा। गे का मतलब है हे, पहले हे है, हे, फिर है गे। गे मीन्स जानने जैसा, जानने जैसा क्या है। और तीसरा है उपादेय, जो आचरण करने जैसा है। तो पहली चीज है क्या छोड़ना चाहिए, क्या गलत है जिसे हमें छोड़ना चाहिए। मतलब हमारे अंदर भी जो संस्कार है उसके अंदर में अभी हम एनालाइज अगर करें तो हमें दिखाई देगा, समझ में आएगा कुछ चीजें मैं कर रही हूँ जो गलत है, जो मुझे नहीं करनी चाहिए, छोड़ो।
उसको छोड़ने का भाव करो, छोड़ने का प्रयास करो। फिर दूसरी जो चीजें है, क्या चीजें हमें जाननी चाहिए, जैसे आत्मा के बारे में, परमार्थ के बारे में, अभी समझ में आता है कि उसके ऊपर में हमें जानना और विशेष जानना जरूरी है। और उपादेय, क्या चीज हमें आचरण में लानी है। तो जो सद्गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं या सद्गुरु के गुण जो हमें दिखाई देते हैं, उसको हमें आचरण में लाना है कि हमें भी क्रोध नहीं करना है, हमें भी शांत रहना है। इस तरह से जो भी आचरण में हमें लाना है वो लाने की प्रयास। तो ये तीन चीजें है, हे छोड़ना क्या है, ये जानना क्या है, और उपादेय यानी क्या आचरण में लाना है, क्या छोड़ना, क्या जानना, क्या लाना। ओके, तो ये हर समय हमारे अंदर में बैक ऑफ द माइंड चलते ही रहना चाहिए कि क्या छोड़ना है, क्या मुझे जानना है, और क्या मुझे ग्रहण करना है। तो ये विवेकी या मुमुक्षु जीव, इसका ये कर्तव्य है, और ये हर समय मुमुक्षु जीव के सब कॉन्शियस में ये आ ही जाता है। और नहीं है तो कॉन्शियसली करो, सब कॉन्शियस में अभी तक नहीं आया। देखो, पहले कोई भी चीज है ना कॉन्शियस में आती है, कॉन्शियसली, और वो चीज फिर सब कॉन्शियस में चली जाती है। सिंपल एग्जांपल ड्राइविंग का है, जब भी आप ड्राइविंग सीखते हो तो हर चीज कॉन्शियसली करते हो कि भैया एक्सेलरेटर दबाना है, फिर ब्रेक मारनी है, फिर गियर क्लच दबा के गियर चेंज करना है, स्टीयरिंग को संभालना है, आगे देखना है, पीछे देखना है। आपको लगेगा बाप रे बाप, इतना सारा और इतनी भीड़ भाड़ में ये सब करना कैसे पॉसिबल है। तो शुरू में ड्राइविंग करना बहुत ही डेंजरस और डॉन्टिंग लगता है, क्योंकि वहां पर कॉन्शियसली हम सब कोशिश कर रहे हैं शुरुआत में ध्यान रख के, और करते 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 एक दिन क्या होता है, ये कॉन्शियस में से सब कॉन्शियस में चला जाता है। फिर हमें जरा भी एफर्ट नहीं लेना पड़ता है। कॉन्शियस में से जब इस सब कॉन्शियस में चला गया तो वो अपने आप, जैसे ही आप गाड़ी पे बैठे, अपने आप गाड़ी स्टार्ट करके कभी एक्सेलरेटर दबा लिया, कभी गियर चेंज कर लिया, आपको खुद को पता नहीं होता है, क्योंकि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कर रहा है। तो इसी तरह से ये जो है ये उपादेय, ये सब पहले कॉन्शियसली करना पड़ेगा। क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, क्या छोड़नी चाहिए, क्या ग्रहण करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पहले कॉन्शियसली होगा, फिर धीरे धीरे करते 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 ये एक बार सब कॉन्शियस में आ जाएगा। सब कॉन्शियस में आते ही ये अपने आप चलता रहेगा, फिर आपको याद करना नहीं पड़ेगा या कराना नहीं पड़ेगा अपने आप को। तो मुमुक्षु जीव को यह विचार यथार्थता से समझ में आता है, और जहां जो जो योग्य है वहां वह समझकर वह जीव आचरण करता है। हमने कृपाणु देव की पहले एक गाथा की थी, ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहां समझવું ते त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन है। तो वापिस वही है कि जहां जो जो योग्य है वहां समझना और वहां करना, वह आत्मार्थी जीव का लक्षण है या कर्तव्य है। तो हर चीज हर समय वही नहीं कर सकते हैं। कहने की मतलब ये है कि आपको कहा जाए कि वांछन अच्छी चीज, तो इट डजंट मीन कि सिर्फ वांछन ही करो और कुछ मत करो। तो जहां पर पहले वांछन करो, फिर विचार करो, फिर उस विचार के ऊपर में और गहराई से जाओ, अंतरंग में जाओ। तो पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, अलग 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 स्टेप्स है। तो हर एक बार अलग अलग तरीके से, जैसे आप खाना बनाते हो तो पहले गैस चालू करते हो, फिर कुछ पानी डालोगे, फिर उस पानी को अंदर में से उसको बॉईल करोगे, फिर ये सब्जी डालोगे। यानी आपको पता है पहले क्या करना चाहिए, पहले गैस ऑन करना चाहिए, फिर वही फास्ट गैस को स्लो भी करना है एट अ पॉइंट इन टाइम। तो कहने की बात यह है कि फास्ट गैस मतलब फास्ट ही गैस रखना, ऐसा नहीं है। कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी ऐसा, कभी वैसा। तो यू अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज, जो इंटरिकसीज कहते हैं। तो परमार्थ मार्ग में भी ये सब निटिग्रिटीज और क्या बोलते हैं, एक एक छोटी छोटी चीजें हैं, उसको समझना है। कभी करना भी है और कभी छोड़ना भी है। जैसे आप स्टेयर्स के ऊपर क्लाइम करते हो तो स्टेयर पे पांव रखना भी है और स्टेयर से पांव छोड़ना भी है। तो कोई कहेगा अरे आपने तो बोला रखने के लिए, अभी आप छोड़ने के लिए बोल रहे हो। अरे भैया पहले रखना है फिर छोड़ना है, तो ही तो तुम आगे बढ़ोगे, वरना तुम वहीं का वहीं रहोगे। तो ये सब चीजें हैं कि जहां जहां जो योग्य है वहां करना है,
पहले एबीसीडी सीखनी, एबीसीडी सीखने के बाद में तुम फिर से थोड़ी एबीसीडी सीखते ही जाओगे। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। परमार्थ मार्ग में ये बात गुरु आपको बार बार बताते रहते हैं आपकी स्टेज के हिसाब से। अभी आप ये स्टेज पे है तो ये करो, फिर ये स्टेज पे है तो ये करो, यहाँ से यहाँ आए तो ये करो। इसके लिए प्रत्यक्ष सदगुरु बहुत बहुत जरूरी है कि जो हमें ऑन गोइंगली गाइडेंस दे सकते हैं। और मुमुक्षु को भी ये सब समझना है कि कभी कोई गुरु ने एक चीज कही हो, आज उससे ऑपोजिट चीज कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उस चीज की जरूरत नहीं है, अभी दूसरी कोई चीज की जरूरत है। कभी बोलना है और कभी चुप रहना है। ऐसा नहीं है कि हर समय बोलना ही है और हर समय चुप ही रहना है। तो जहां जहां जो योग्य है वहां करना वैसा ये सब जीव यानी आत्मार्थी जीव समझता है। ऐसा होने से जिज्ञासु जीव के अंतर में सद्गुरु के प्रति विनय भक्ति भाव सहज ही प्रकट होता है। देखो, ये सब जानने के बाद में आपका प्रोग्रेस होने से, आपको कुछ प्रतीति मिलने से विनय अपने आप प्रकट होता है। पहले विनय किसी को बोलते हैं ना, नमस्कार करो, नमस्कार करते हैं, हम उसको जानते नहीं है पर ठीक है, जस्ट आउट ऑफ कर्टसी हम नमस्कार करते हैं। फिर जैसे हम उस व्यक्ति को जान लेते हैं कि ये तो महान व्यक्ति है, ये सद्गुरु है, भगवान स्वरूप है, फिर जो विनय या नमस्कार होगा वो भावपूर्ण होगा, अपने आप अंदर से विनय प्रकट होगा। पहले सिर्फ बाह्य विनय था। जो मतार्थी, अभी मतार्थी के ऊपर आते हैं, ये सब आत्मार्थी की बातें थी, अभी मतार्थी के ऊपर आते हैं। जो मतार्थी जीव है, जो मताग्रह स्वच्छंद का अभिनिवेश ही उसमें ही अटका हुआ है, लटका हुआ है, तो मतार्थी जीव को क्या है, ये बार बार आएगा और आपको लगेगा अरे ये क्यों मतार्थी के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, मैं तो मतार्थी नहीं हूं। नहीं, हमारे में भी मतार्थ भी रहा है, आत्मार्थ भी रहा है। जैसे हमारे अंदर में कुछ अच्छे गुण भी है, कुछ बुरे भी है, तो हमें भी मतार्थी में, देखो ऐसा नहीं है कि ये प्योर आत्मार्थी और ये प्योर मतार्थी है, ऐसा नहीं होता है। हमारे में भी कुछ आत्मार्थी है यानी आत्मार्थ का लक्षण है, और कुछ मतार्थ का लक्षण है। दोनों हमारे अंदर में आज के अंदर है, आज के दिन में। तो हमें ये बार बार अपने आप को, ये जैसे जैसे वचन आते हैं तो रिफ्लेक्ट करना है ऑन आवरसेल्व्स कि मेरे में ये है क्या। जैसे यहाँ पर लिखा है मतार्थी है, उसको मताग्रह है, स्वच्छंद है, उसका अभिनिवेश है यानी आसक्ति है। क्या मेरे में मान है, मताग्रह है? तो आप अगर सच्ची तरीके से देखोगे तो आप कहोगे यस, मान है, मताग्रह है, स्वच्छंद है। जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे और सोचोगे मेरे में स्वच्छंद है ही नहीं, तो आपका प्रोग्रेस कभी नहीं होगा। क्योंकि स्वच्छंद नहीं होता था तो अभी तक आपका समकित हो जाता, यानी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता था, वो तो नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली ये सब अवगुण मेरे अंदर में है। तो यहाँ कहते हैं जो मतार्थी जीव है, जो मताग्रह स्वच्छंद। अच्छा, दूसरा एक और चीज यहाँ पर समझने की ये है कि कभी कभी हम आत्मार्थी की तरह बिहेव करते हैं और कभी मतार्थी की तरह, यानी कुछ चीजें हम आत्मार्थी के जैसे करते हैं, कुछ चीजें मतार्थी की जैसे करते हैं। तो जो आत्मार्थी के जैसे करते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो मतार्थी के जैसे करते हैं वो भी जानना है कि कुछ चीजें हम मतार्थी की तरह ही करते हैं, भले ही हमारे को सब समझ आ जाए, क्योंकि ये अंदर में ऐसा घुस गया है कि वो जल्दी निकलता नहीं है। ये तो अभी हम आत्मार्थी मतार्थी के ऊपर में, और आगे में कृपाणु देव ने 15-20 गाथा इसी के ऊपर लिखी है, कौन मतार्थी कौन आत्मार्थी, क्या आत्मार्थी के गुण क्या मतार्थी के गुण। और हमें उसको बहुत डीप में समझना है, क्योंकि कुछ चीजें ऊपर के लेवल से ही समझ में आती है, लेकिन आप जैसे जैसे गहराई में जाते हो तो समझ में आता है ओहो मेरे में भी इतना सारा मतार्थ पड़ा हुआ है। सो डोंट प्रिज्यूम कि मैं तो आत्मार्थी हूँ, मैं स्वच्छंद, मैं सत्संग अटेंड करता हूँ, अभी तो मैं आत्मार्थी हूँ, मेरे में कोई मताग्रह नहीं। नहीं, जो मतार्थी जीव है, जो मताग्रह स्वच्छंद का अभिनिवेश यानी उसको उसमें आसक्ति भाव है, उसी में अटका हुआ है। देखो, ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना, उसमें हम अटक जाते हैं, बाकी सब चीज करेंगे लेकिन वो चीज छोड़ेंगे, उसमें हम अटके हुए हैं, वही हमारा स्वच्छंद है। जो शुष्क ज्ञानी और क्रिया जड़, हमने पहले स्टार्टिंग के गाथाओं में आया था, कोई शुष्क ज्ञानी कोई क्रिया जड़, वो सब था ना गाथा।
तो वह जीव जो शुष्क ज्ञानी है और क्रिया जड़ है, वो विनय मार्ग का परमार्थ नहीं समझकर उसका उल्टा निर्धार यानी उसका उल्टा उसके अंदर में उपयोग होता है और उस जीव की उल्टी समझ होती है। हेलो, किसी को कुछ कहना है? ओके, हाँ सुरेश, ओके। नहीं निमेश भाई, कल ये लास्ट वाला लाइन में आवाज चल गया, तो लास्ट वाला लाइन बोलिए ना फिर। ठीक है। जो शुष्क ज्ञानी या क्रिया जड़ है, वह जीव विनय मार्ग का परमार्थ नहीं समझकर उल्टा निर्धार करता है, यानी उल्टी तरीके से उसका ग्रहण करता है और उस जीव की समझ ही उल्टी है। देखो क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, टीचर फॉर एग्जांपल एक क्लास में टीचर है, 50 स्टूडेंट है, अभी टीचर सबको एक ही उपदेश दे रही है या एक ही चीज समझा रही है, बता रही है। जो स्मार्ट या अच्छा स्टूडेंट होगा वो सही तरीके से समझेगा, और जो स्टूडेंट उल्टा होगा उसकी समझ ही उल्टी होगी, वो हर एक चीज को उल्टी तरह से ही ग्रहण करेगा। ऐसे आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, आप उसको कितना भी सही समझाओ वो उल्टा ही समझता है, उल्टा ही ग्रहण करता है। और हमारे अंदर भी ऐसा दोष होता है, कभी कभी सदगुरु ने कुछ कहा हो और हम उसको उल्टी तरह ही समझते हैं। तो ये जो है उल्टा, यानी ये शुष्क ज्ञानी या क्रिया जड़ है, वो सही चीज को भी उल्टी तरह से ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे मतार्थी जिसमें उनका लाभ नहीं है, ऐसी विनय भक्ति आदि की कामना रखकर मानादिक शत्रुओं का पालन करते हैं। जैसे बताया कि जो मतार्थी होते हैं उनको मान और अपने मत का बहुत आग्रह रहता है कि जो मैं मानता हूं वही सही है। अब तक हम भी यही करते थे, आज भी शायद कर रहे हैं कुछ अंश तक। तो मतार्थी जो है वो क्या कामना रखता है? मानादिक की। तो यहाँ पर कृपालुदेव ने क्या कहा? मानादिक शत्रु महान। और हम ऐसी चीजें करते हैं जिससे हमारा मान बढ़े, जिससे मतलब क्या, हमारा दोष बढ़े, जिससे हमारा शत्रु और बड़ा हो। ख्याल ही नहीं आता है। तो शिष्य के पास विनय आदि करवाते हैं। और ऐसे जो देखो, हम गुरु की बात जाने दे तो हम बड़े हैं करके हम दूसरों के पास से हमारा विनय भी करवाते हैं। संसार में भी ऐसा होता है कि भैया मैं तो अभी इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं इतना सीनियर हूँ अभी। जैसे एक एग्जाम्पल आपको सबको पता ही है, कॉलेजेस में रैगिंग होती है। रैगिंग क्यों होती है? कि फोर्सफुली जो भी नया आता है कॉलेज में, उसको ये बताने के लिए कि आपको सीनियर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, रैगिंग होती है। और इतनी बुरी तरह से होती है, कभी कभी किसी की जान भी चली जाती है। तो ये कोई विनय तो मार्क नहीं हुआ ना, कि फोर्सफुली आप किसी को विनय करा रहे हो। विनय तो अंदर का भाव है। आप किसी को ये नहीं कह सकते हो। इसके लिए इंग्लिश में जो सेइंग है वो बहुत अच्छी है। You cannot command respect, you cannot demand respect, you command respect. डिमांड नहीं कर सकते हैं कि रिस्पेक्ट मुझे दो। रिस्पेक्ट तो सामने वाले को आए तो करेगा, और वही सच्चा रिस्पेक्ट है। और कोई अगर उनका विनय नहीं करता है तो वो द्वेष में आ जाते हैं। जैसे असदगुरु या ऐसे हमारे साथ भी होता है कि अगर किसी ने हमको रिस्पेक्ट नहीं दिया तो हमको कैसा लगता है? हमको भी गुस्सा आता है ना। तो हमारा विनय करने के लिए, अच्छा दूसरा, कुछ शास्त्रों में या जैन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि मुनि का विनय करना चाहिए। मुनि मतलब जिसने दीक्षा ले ली है, जिसने संसार छोड़ दिया है। और वो बार बार यही कहेंगे कि मुनि का विनय करना चाहिए। मुनि का ये मतलब नहीं है कि जिसने वेश ग्रहण कर लिया, यानी जो साधु बन गया है, वह सच्ची में साधु के लायक है कि नहीं, वो थोड़ी पता है। कृपालुदेव ने इसके लिए कहा, आत्मज्ञान त्या मुनिपण। मुनि किसे कहेंगे? जिसके पास में आत्मा का ज्ञान है। सिर्फ कपड़ा मैंने भी चेंज कर लिया, मैंने भी व्हाइट कपड़ा पहन लिया, इसके लिए मैं मुनि नहीं हो जाता हूँ।
और वो भाषण में ऐसा कहेंगे कि मुनि का आदर सत्कार करना चाहिए, यानी इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि आप मेरा आदर सत्कार करो। और अगर कोई उनका आदर सत्कार नहीं करता है तो वो गुस्से हो जाते हैं, द्वेष में आ जाते हैं और इनडायरेक्टली श्राप भी दे देते हैं। अच्छा, ये श्राप बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपने देखा होगा माइथोलॉजिकल सीरियल्स में और बुक्स में पढ़ा होगा कि ये ऋषि ने इसको ये श्राप दे दिया, उसने वो श्राप दे दिया। तो ये एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज है कि ऐसे बड़े बड़े लोग भी दूसरे को श्राप देते हैं। तो वहां पर ये जरूर समझ में आता है कि ये तो सच्चे गुरु नहीं हो सकते हैं कि जो दूसरे को श्राप देते हैं। गुरु तो वो होते हैं कि जो दूसरे की दया, करुणा, आशीर्वाद देते हैं। ऐसे कैसे ऋषि मुनि हो गए कि जो दूसरे को श्राप देते हैं? और ये बात अभी समझ में आती है कि जो दूसरे को श्राप देता है वो सबसे पहले खुद ही कर्म बांध रहा है। अभी हम लोग श्राप कैसे देते हैं मालूम है? दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, दूसरे को गाली देते हैं, तेरा 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 बेड़ा गर्क हो, तेरा पूरा परिवार जहन्नुम में जाए, ये करे वो करे। कभी कभी हम गुस्से में ऐसे उल्टे सीधे वचन बोल देते हैं, उससे उसका बेड़ा गर्क होगा कि नहीं? तुम्हारा बेड़ा जरूर गर्क हो जाएगा। तो जैसे हम भाव करते हैं वैसे ही कर्म बांधते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है और बहुत ही समझ से अपना व्यवहार भी शुद्ध करना है। व्यवहार शुद्ध करना है। दूसरे के बारे में क्यों, अगर उससे नहीं बनता है तो बात मत करो, लेकिन झगड़ा करके उसको अंदर से श्राप दे के, ऐसा बोलते हैं ना, तेरी 7 पीढ़ी भूखी रहे, 7 पीढ़ी तेरी ऐसी हो वैसा हो। यानी हम क्या क्या करके आए हैं और आज तक कर भी रहे हैं। अभी समझ में आता है कि अरे इसमें दूसरे का तो नुकसान फायदा वो तो उसके कर्म से होगा, तेरे बोलने से थोड़ी होगा। लेकिन तूने जो अगर उसके लिए श्राप के भाव किए हैं तो तेरा ही नुकसान होगा। तो ये हर एक समय चौकन्ना रहना है कि हमारे भाव बिगड़े नहीं। मैं कृपाणु देव से हर समय यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मेरे भाव अच्छे रखना, मेरा कार्य अच्छा रखना, कि भाव मेरे बिगड़े नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे भाव अच्छे रहे। ये सब इतनी सुंदर प्रार्थना है कि बस मेरे भाव अच्छे रहे भगवान। मैं कभी भी किसी के बारे में बुरा सोचूं नहीं, बुरा बोलूं नहीं, बुरा करूं नहीं। सबके लिए अच्छे भाव रखो, शुभ भाव रखो। ओके। और दूसरी तरफ शिष्य अपने मान के कारण, स्वच्छंद के कारण असदगुरु को दृढ़ करते हैं और सदगुरु की भ्रांति रखते हैं, उससे ही सच्चे गुरु मानते हैं। जैसे बताया, हम वहीं जाते हैं जहां पर हमारा रिस्पेक्ट होता है, जहां हमारा आदर सत्कार होता है, बोलते हैं आइए आइए प्लीज, ये है वो है। तो और जहां पर हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो हमें वहां पर तकलीफ होती है और लगता है यहाँ तो मेरा कोई भाव पूछता नहीं है, मैं जहां वहां जाऊं जहां मेरा भाव पूछा जाता है। तो ऐसे शिष्य असदगुरु के पास में दौड़ते हैं कि जहां असदगुरु उनका भी मान, शिष्य का भी मान का पोषण करते हैं और शिष्य के द्वारा अपना भी मान का पोषण कराते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के गलत मान का पोषण कर रहे हैं। गुरु तो मान को नष्ट करता है, जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो मान का बढ़ावा नहीं करते, वो मान का चकनाचूर करते हैं। वो तभी भले आपको कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन आप वहां रुकोगे और आपका मान चकनाचूर होगा, क्योंकि ये सब भरा हुआ है ना सर में। वो जब जाएगा तो दर्द तो होगा ना, लेकिन एक बार वो निकल जाएगा तो इतनी अच्छाई लगेगी, इतना अच्छा लगेगा, हाश मैं इस सबसे छूट गया। तो शिष्य भी ऐसी जगह दौड़ता है जहां उसे मान सम्मान मिलता है, और वो जरूरी नहीं है कि सच्चे सदगुरु हो। इसी तरह से मतार्थी जीव विनय मार्ग का परमार्थ न समझकर उल्टा निर्धार करता है। इसलिए मिथ्यात्वी शब्द अलग अलग यूज किए हैं। मिथ्यात्वी, मातार्थी, मानार्थी जीव कितना भी पुरुषार्थ करे तो भी आत्मा की सहज सुख वाली दशा को प्राप्त नहीं कर सकते, कारण मूल में ही भूल रही है। तो जो मिथ्यात्वी है, मतार्थी है, मानार्थी है, वो बहुत पुरुषार्थ भी कर ले लेकिन कुछ फल मिलने वाला नहीं है। और जो आत्मार्थी है वो थोड़ा भी पुरुषार्थ करे तो भी उसको बहुत बड़ा फल मिलता है। कारण यही है कि समझ सच्ची है और सही डायरेक्शन पे गाड़ी जा रही है। अगर आपकी गाड़ी उल्टे डायरेक्शन पे जा रही है, आप कितनी भी स्पीड में जा रहे हो तो आप उल्टी जगह ही जा रहे हो, सही जगह नहीं जा रहे हो। इसके लिए आपको कुछ प्राप्त
नहीं होगा। तो ये दूसरा एक टेस्ट है कि क्या आप राइट पाथ पे हो, राइट पुरुषार्थ है, राइट सदगुरु है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर मैं पॉज लेता हूँ बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस गाथा। तो किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, समझना है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। निमेश भाई जय सतगुरुदेव वंदन। हाँ हाँ, बोले ज्योतिष भाई। अच्छा, वो कल हम लोग जो बात कर रहे थे, एक वो महावीर भगवान के उसके ऊपर में कुछ बहुत उपसर्ग वगैरह किए थे जो परिचय, तो वो उसके बारे में मैंने एक मतलब पुस्तक मेरे को ध्यान में था, कहाँ लिखा हो, मेरे पास में वो 24 तीर्थंकर की पुस्तक है, उसमें से थोड़ा सा मेरे को मिल गया। वो संगम देवता था कि जिसने 6 महीने तक महावीर भगवान के ऊपर में काफी उपसर्ग वगैरह किए थे कि वो तकलीफ देता रहा था, और जब वो थक गया तो फिर वापस जाने लगा। तब महावीर भगवान के आंख में से 2 आंसू गिर पड़े। ये क्या कर रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा है। जो हम लोग जो ज्ञान और ज्ञानी की जो अशातना वगैरह कह रहे थे ना, आप थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसके बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। वो संगम देवता था वो। हाँ यस, थैंक यू। मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा था, तो उसकी भी लंबी स्टोरी है, लेकिन बात इतनी है कि वो महावीर भगवान को उन्होंने बहुत हैरान किया, इतना हैरान किया, और उपसर्ग मतलब ऐसी ऐसी तकलीफें दी महावीर भगवान को कि जिससे 6 महीने तक तकलीफ देता रहा वो। हाँ, तो उसके कारण ऐसा भी पापा जी कहते हैं, ऐसा भी उन्होंने उपसर्ग किया कि जिसके उनकी जान भी जा सकती थी, फिर भी महावीर भगवान की स्थिति में कुछ फर्क नहीं पड़ा। यानी उनकी जो आत्मदशा थी, अगर आपको कोई 6 महीने तक निरंतर हैरान करता रहे तो आपके कैसे भाव होंगे वो सोचिए। लेकिन महावीर भगवान को ज्ञान की प्राप्ति थी, तो वह उनको बिल्कुल हिला नहीं सका, डुला नहीं सका, और जरा भी महावीर भगवान विचलित नहीं हुए। एंड जैसे ज्योतिष भाई ने कहा कि जब भी वो हार के थक के जा रहा था, उस समय महावीर भगवान के आंख में से 2 आंसू निकले कि ये जीव ने क्या क्या पाप कर लिया मेरे कारण। ओके, महावीर भगवान को ऐसा लगा कि ये जीव ने कितना सब पाप कर लिया, और उनके प्रति उनको करुणा आई, दया आई कि इसका जीव का कभी उद्धार होगा, या भगवान से ऐसी प्रार्थना हुई कि इस जीव का भी उद्धार हो। तो ज्ञानी सबके लिए करुणामय होते हैं, जो उनको हैरान परेशान करते हैं। यहाँ तक कि आप सोच लीजिए, आपको आपका नेबर कुछ परेशान करे, छोटी मोटी तकलीफ दे, तो आप कितने अपसेट हो जाते हो, कितने गुस्से में आ जाते हो कि मैं उसको दिखा दूंगा मैं। और अभी महावीर भगवान की ऐसी उच्च दशा, तो वो तो कुछ भी कर सकते थे। महावीर भगवान चाहते थे तो उसको 2 मिनट में खत्म कर सकते थे, लेकिन एक समय भी ऐसा भाव नहीं आया, और जो उनके कर्म में था उन्होंने सब सहन किया महावीर भगवान ने, और वो फिर कर्म से वो हार के संगम देवता चले जाते हैं। तो आपके जो कर्म होंगे, चाहे कोई कितनी भी आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे, आप अगर शांत रहेंगे, आप अगर समता भाव में रहेंगे, तो अल्टीमेटली वो हार थक के चला ही जाएगा। लेकिन आप सामने रिएक्ट करोगे तो वो और आगे उसको बढ़ावा मिलेगा और आगे। मैं दूसरी एक चीज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पप्पा जी का सत्संग आता है, भले ही गुजराती में है, कल भी रात को पप्पा जी का सत्संग था, और अभी अनाउंसमेंट ऐसी हुई है कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड संडे पप्पा जी का रात को 9 बजे सत्संग शुरू होगा। 9 बजे भक्ति शुरू होती है, ये आश्रम से रिले होगा, तो जरूर सुनिए। आप भाव करिए तो आपको सब समझ में आएगा, और जो समझ में नहीं आएगा यू कैन ऑलवेज आस्क मी और समबडी, वो आपको बता सकेंगे। तो पापा जी ने भी यही मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जो रेफरेंस था कि जब भी झगड़ा होता है, तो अगर हम किसी ने हमको गाली दी तो हम उसको रिएक्शन कैसा देते हैं, डबल। यानी हम सोचते हैं कि उसने अगर मुझे 2 दी तो मैं उसको 4 गाली दूं तो वो शांत हो जाएगा।
क्या वो शांत होता है? अगर उसने 2 दिया, आपने 4 दी, तो वो 8 देगा, आप 16 दोगे। इस तरह से झगड़ा बढ़ता ही जाता है। तो गाली से गाली देने से झगड़ा बढ़ता नहीं है, लेकिन शांत रहने से झगड़ा खत्म होता है। तो ये चीज पापा जी ने बहुत अच्छी तरह समझाई। हमको यही लगता है उसने गाली दी तो मैं भी उसको गाली दूंगा, मैं भी उसको और बुरी गाली दूंगा और जोर से गाली दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो आप तो आपका सब बढ़ा रहे हैं, हिसाब किताब आपको कम करना है। गाली दी, शांत रहो। आई नो इट विल बी डिफिकल्ट, लेकिन जैसे जैसे आत्मा के मार्ग पे आगे बढ़ोगे ना, तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे महावीर भगवान की बात की, इतना तक किया कि उसकी जान जा सकती थी, फिर भी उसके प्रति द्वेष भाव नहीं है, करुणा भाव है। ओके, सुरेश बोलिए। निमेश भाई, एक मुमुक्षु है, ये सवाल मेरा पर्सनल है कि समझो मैं ये मार्ग में आया हूँ, मुझे कंफर्मेशन हो गई कि हाँ ये अच्छे सदगुरु है, मेरी नैया पार लगा देंगे। मेरी बहुत कमियां हैं, मेरी बहुत सी दोष है, मुझे शायद तब होता है, मैं हिचकिचाता हूँ अपने सदगुरु को बताने के लिए। तो क्या सदगुरु की को उसकी पहचान हो जाती है और वो हेल्प करते हैं उसे दूर करने में, या कुछ ऐसे लाइक आप मेरे को ओपननेस में आना ही पड़ेगा कि मुझे बोलना ही पड़ेगा कि हाँ ये मेरे में कमियां हैं, मुझे ये लग रहा है। और ये आपको याद होगा बहुत पहले आप कहा था कि अपने दोष लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है, अपनी कमियां कचाए लिखना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। ब्रॉडर लाइन पे 23-24 से ज्यादा नहीं लिख पाया, वो बाकी शब्द ही नहीं मिलते, या मुझे मेरे में दोष की कमी। तो वो जो दोष जो मुझे भी नहीं पता चलता है, क्या सदगुरु भी उसकी पहचान कर लेते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं या एडवाइस करते हैं कि तेरे में ये दोष है? तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपका ये हेल्प करेंगे। ओके, ठीक है। आपका थोड़ा वॉइस बीच में ब्रेक हुआ, बट जो मैं समझा हूँ मैं बताता हूँ कि क्या मेरे बिना बताए भी सदगुरु मेरे दोष पहचान लेते हैं और उसको निकालने में सहायता करते हैं? दैट इज द क्वेश्चन, राइट सुरेश? यस। ओके। ये शायद कुछ सब लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट पे रखिए प्लीज। पहले तो दोष किस 3-4 तरीके से आप अपने दोष को पहचान सकते हो, और ये पापा जी ने ही बताया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप लोगों को भी लिखना है तो आप लिख सकते हो कि पहला जो स्टेप है, जैसा सुरेश ने बताया, अपने दोष लिखिए। हाँ, दोष को नोट डाउन करिए, जैसे डायरी में नोट डाउन करते हैं ना, ये मेरा दोष है, ये मेरा दोष, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं कि मेरे सिर्फ इतना बोलने में मेरे में बहुत सारे दोष है, बहुत सारे दोष है, वो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। एक एक करके दोष लिखिए। मेरे में मान बहुत है, मेरे में ये है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 जैसे लिखते हैं ना, ऐसा लिखिए। तो ये स्वदोष दर्शन है, यानी आप अपने दोष को, ये दोष है। सूरज ने बोला मुझे 15-20 से ज्यादा नहीं मिले, ठीक है, उतने तो मिल गए, दैट इज पार्ट 1। अच्छा, दूसरा, अगर कोई आपके दोष आपको कहता है, कोई कहता है ना, अरे तू तो ऐसा है, मतलब उसने जैसा भी कहा, जैसा किसी ने कहा तू तो घमंडी है, तो नॉर्मली हमारा क्या रिएक्शन होता है? मैं तो नहीं हूं। मतलब यू विल ऑलवेज ट्राई टू आइदर क्या बोलते हैं, यू विल बी अग्रेसिव। आइदर आप उसको 2-4 बोलेगा मैं क्या घमंडी, तो मेरे से 10 गुना है, या समथिंग लाइक दैट, या आप डिफेंसिव हो जाओगे। आइदर अग्रेसिव या डिफेंसिव। डिफेंसिव मतलब आप अपना बचाव करोगे। तो पापा जी ने क्या कहा, अगर कोई भी व्यक्ति आपके दोष दिखाता है या कहता है, चाहे वो झगड़े के टाइम हो या मस्ती में हो या अदरवाइज हो, जैसे आपके कोई फैमिली मेंबर्स हो या कोई भी क्लोज पर्सन हो, बोलेंगे अरे निमेश भाई आपके अंदर मुझे ऐसा दिखता है, जैसा ही उन्होंने बोला तो मुझे ये स्ट्राइक होना चाहिए कि अगर ये सामने वाले व्यक्ति को मुझ में कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे भले नहीं दिखाई दे रहा है, अगर उसको दिखाई दे रहा है, उसका मतलब मेरे में कहीं ना कहीं तो वो दोष छुपा हुआ है। उसको नोट
करना है। दैट इज पार्ट 2। पहला जो है कि हमें जो दिखाई दे रहा है वो दोष, दूसरा जो दूसरे यानी हमारे जो आज हर कोई आजू बाजू में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपके दोष आपको बताता ना हो, बताता ही है लेकिन आप सुनते नहीं हो। सबसे इजीएस्ट है आपकी हस्बैंड, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, दे आर द क्लोजेस्ट। सबसे ज्यादा दोष वही आपको बता देंगे कि मेरे में क्या दोष है वो। और डे टू डे लाइफ में होता ही है ना, झगड़े का टाइम बोलते ही है एक दूसरे के दोष। तो जो दूसरे व्यक्ति ने आपके दोष बताए उसको लिख लीजिए। दैट इज द सेकंड पार्ट दोष का लिस्ट। थर्ड, अगर आपको किसी में दोष दिखाई देता है, जैसे मुझे लगता है अरे ये तो बहुत ही गुस्से वाला है, इसका मतलब मुझ में गुस्सा है इसीलिए मुझे गुस्सा दिखाई देता है, तो दैट इज द थर्ड कैटेगरी। अगर मुझे किसी और में दोष दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं वो सूक्ष्मता से मेरे अंदर पड़ा हुआ है। ये आप एक्सेप्ट न भी करो, लेकिन एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर मुझ में मान बहुत होगा ना तो मुझे मान वाला व्यक्ति तुरंत दिखाई देगा, अरे इसमें तो बहुत मान, ये तो ऐसा मान से भरा हुआ है। मतलब आपको मान जो आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है तो दूसरे में आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। आप देखिए, नोटिस करिएगा। तो तीसरा जो लिस्ट रहेगा वो रहेगा जो दोष आपको दूसरे में दिखाई दे रहे हैं, वो तभी दिखाई देंगे जब वो दोष आपके अंदर में कुछ अंश तक होंगे। जैसे मुझ में अगर प्रेम होगा तो मुझे दूसरे में प्रेम दिखाई देता है ना, वो कभी पॉसिबल है जब भी मुझ में प्रेम है तो ही मुझे दूसरे में प्रेम दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई दे सकता है। इसी तरह से मुझ में जो दोष है वो अगर दूसरे में होगा तो ही मुझे वो दोष दिखाई देगा। ओके, ये हो गए 3। और जो चौथा जो सुरेश ने बताया, जो किसी ने नहीं बताया हो, अभी आपको भी नहीं दिखाई दे, लेकिन सदगुरु को आप में दिखाई दे सकता है, तो सदगुरु डायरेक्टली बताए या न भी बताए, बट ऑब्वियसली सदगुरु एक काम जो सबसे ज्यादा करते हैं वो हमारे दोषों को निकालने का काम करते हैं। और वो कोई भी तकनीक अप्लाई करते हैं, साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं ना, कभी प्रेम से मनाकर, कभी डांट कर, कभी इस तरह से, कभी उस तरह से, कभी कोई आज्ञा देकर, एटसेट्रा एटसेट्रा। लक्ष्य क्या है कि दोष जो आपके अंदर है वह कम हो, क्योंकि वही दोष आपके आत्मा को प्रकट होने से रोक रहे हैं। तो ज्ञानी है, मतलब ऑब्वियसली उसको तो बहुत क्लियरली दोष, पापा जी ने कल के सत्संग में ही कहा कि जैसे ही कोई सामने व्यक्ति आता है, ज्ञानी को तो तुरंत ही उसका पूरा एक्सरे निकल जाता है, उसको कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी को बताना नहीं पड़ता है। वो थोड़ा बोलता है या बैठता है, उसके भाव से, उसके हालचाल से ज्ञानी को पता चल जाता है कि ये जीव कहाँ पर है और क्या उसके अंदर में गुण है और क्या दोष है। देखो, हमारे अंदर में सिर्फ दोष है ऐसा नहीं है, गुण भी है ना। तो गुण की भी लिस्ट बनाइए और दोष की भी लिस्ट बनाइए और देखिए, आप एक्सरसाइज करिए। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हम ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। सत्संग में आया, सुन लिया, हाँ मेरे में गुण भी है, मेरे में दोष भी। अरे लिखिए ना, आपके क्या क्या गुण है, आपको अच्छा भी लगेगा, और क्या क्या दोष है जो मुझे निकालने हैं। राइट डाउन, प्रैक्टिकली राइट डाउन, दैट्स व्हाट पापा जी से। लिखो, दोष लिखो। और ये दोष को 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। पहला जो मुझे दिखाई दिया, दूसरा जो दूसरे लोगों को मुझ में दिखाई दिया, और तीसरा मुझे जो दूसरे में दिखाई देता है दोष, वो 3 कैटेगरी है। चौथा कभी ज्ञानी ने आपको कुछ कहा हो, चौथा वो कैटेगरी हो गया। इस तरह से आप दोष के लिस्ट बना लो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दोष को जानना। अगर दोष जान लिए, फिर आगे का स्टेप ये होगा कि इस दोष का ऑपोजिट, जैसे कोई एक सत्संग में आया था कि क्रोध का ऑपोजिट क्या है, क्षमा। तो क्षमा आप जैसे जैसे ज्यादा करते जाओगे, क्रोध अपने आप कम होता जाएगा। और क्रोध का दूसरा ऑपोजिट है शांति। जितना आप शांत रहोगे, क्रोध भी उतना कम होगा। तो इधर आप दोष को कम करो या गुण को बढ़ाओ। तो इस तरह से ये प्रोसेस भी आपको फिर समझ में आने लगेगी। बट फर्स्ट यू डॉक्यूमेंट, यानी आप लिस्ट करो। जैसे हम बच्चे को नहीं बोलते तू पहले लिख, ये तेरे में ये करना है, ये करना है। इसी तरह से हमें भी बच्चा ही बनना। जब तक हम बच्चे नहीं बनेंगे ना, प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं अभी तो मैं 50 साल का हो गया हूँ,
तो अभी मैं ये बच्चे जैसा काम क्यों करूं? मत करो। जब तक आप बच्चे नहीं बनोगे तब तक आपको ज्ञान मिलेगा ही नहीं। बच्चे को ज्ञान क्यों मिलता है? क्योंकि वो बच्चा है। और बड़े लोग को ज्ञान क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो बड़े हैं, बड़े भरे हैं, घड़ा भरा रखा हुआ है। यही तकलीफ है। ओके सुरेश? जी निमेश भाई, थैंक यू। अच्छा, और किसी को कुछ है प्रश्न बिफोर वी मूव अहेड? हाँ सुनीता जी, कुछ कहना है सुनीता जी आपको? ओके, सो वी विल मूव अहेड। अभी मैं कुछ राकेश भाई के बुक में से जो लिया है वो मैं लेता हूँ। इसी गाथा के रिलेटेड है। जो अज्ञान अवस्था में साधु वेश धारण किया है, कभी सत्पुरुष के समागम से उसे समझ में आता है कि मुझे अभी तक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए वास्तव में मैं साधु नहीं हूँ, मैं तो सत मार्ग का शोधक हूँ, आत्मार्थी। अभी क्या होता है, कभी कभी भाव में, कभी एक क्षण में ऐसा आपको झटका लगता है कि मैं भी सब संसार छोड़ के साधु बन जाऊं। और बहुत सारे मार्ग में दीक्षा वगैरह दी जाती है, जैसे जैन में दीक्षा दी जाती है और साधु बनाते हैं, साधु बनते हैं। तो कुछ ऐसे माहौल के कारण, कुछ ऐसे परिस्थिति के कारण आप साधु बन गए, यानी बाहर से साधु का आपने संसार छोड़ दिया, साधु के साथ में रहने लगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आपको सदगुरु का समागम होता है, तभी आपको रियलाइज होता है कि मैं साधु तो बन गया हूँ, लेकिन साधु के गुण यानी आत्मज्ञान, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट गुण है, वो मुझ में अभी तक हुआ ही नहीं है, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। और जो सच्चा साधक होगा वो ये रियलाइज करके क्या सोचेगा कि मैं अभी तक साधु बाह्य से हुआ हूँ, अंदर से नहीं हुआ हूँ, तो मैं तो अभी भी सत मार्ग का शोधक हूँ, आत्मार्थी हूँ, मतलब मैं अभी साधक हूँ, साधु नहीं बना हूँ। साधु कभी बनते हैं जब आत्मज्ञान और वो दशा पे पहुंच गए, तब तक आप साधक हो। जैसे हम लोग सब साधक है, साधु नहीं। और ऐसा व्यक्ति जाहिर में भी लोगों को कहने से हिचकिचाता नहीं है कि मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है। ही इज वेरी ट्रांसपेरेंट। जिसे सरल जीव कहते हैं ना, वो वैसे सरल जीव होते हैं कि जो साधु का वेश पहने हुए हैं, साधु अभी कैटेगरी में आ गए हैं, लोग उनको साधु की तरह जानते हैं, फिर भी वह निखलासता से यानी बिल्कुल सरलता से लोगों को ये कहते हैं कि मुझे अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है, मैं भी साधक ही हूँ। जो सच्चा होगा वो वैसा करेगा, और जो मिथ्यात्वी होगा वो क्या करेगा, वो कभी भी जाहिर में, बिकॉज अभी जो साधु लोग उसको साधु मानते हैं, तो अगर वो अपना रियल स्वरूप बता देगा कि मुझे अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो लोग उसको कैसे मानेंगे? तो वो दिखावा ही करता रहेगा पूरी जिंदगी कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं महासंत हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा कृपाणु देव ने और पप्पा जी भी कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े साधु संत आचार्य भी हो जाते हैं, यानी बहुत ऊपर, जैसे पदार्थी, जैसे बोला ना, पूरे जो संघ होता है, संघ के हेड भी हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको आत्मज्ञान हो ही गया है, लेकिन वो कैसे बताएंगे कि मुझे आत्मज्ञान नहीं है, तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? तो वो सिर्फ छुपाते घूमेंगे और दिखावा क्या करेंगे कि मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो जबकि मतार्थी साधु यह कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मैं आत्मज्ञानी नहीं हूँ, वो तो यही दिखावा करेगा कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, और लोगों से विनय, पूजा, सत्कार आदि कराता रहेगा। और जो नहीं है, जो मतलब सच्चा साधु है, वो ये अगर है तो कहेगा है, मतलब कहने की जरूरत नहीं है, वो उसके वर्तन से दिखाई देगा। और जो नहीं है और साधु बन गया है, अगर वो सच्चा साधक है, तो वो एक्सेप्ट करेगा मुझे अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है। जैसे पापा जी काफी बार कहते हैं मुझे अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ है, तो वो सहजता से कहते हैं
क्योंकि लोगों का ये मानना है आपको ये हो गया, आपको ये हो गया, क्योंकि शिष्य तो गुरु का इतना विनय मतलब ओवर विनय भी करते हैं, यानी गुरु को चढ़ाते भी हैं। अगर गुरु का सर सही नहीं हो वो तो चढ़ जाएंगे, लेकिन जो सच्चे गुरु है उनको पता है उनको क्या मिला है और अभी क्या प्राप्त करना बाकी है। आत्मार्थी जीव सद्गुरु का खूब उपकार मानता है और जानता है कि उनके चरण में जितना भी अर्पण करने में आए वो कम है और उनका प्रति उपकार किसी भी तरह से मैं नहीं कर सकता। मुमुक्षु जीव अपनी लघुता स्वीकार करता है, सद्गुरु के विनय में प्रवर्तन करता है, तब उसके मानादिक शत्रु का नाश शुरू होता है। अभी जो सच्चा मुमुक्षु है वो अपने गुरु का बहुत उपकार मानता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा, और जानता है कि उनके चरण में जितना भी मैं अर्पण करूं, तन मन धन सब है तेरा, यानी अर्पणता सब सर्वस्व अर्पण करूं, फिर भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि गुरु का उपकार इतना है कि उसके सामने मैं गुरु को कुछ भी अर्पण करूं वह कम है। और उनके उपकार का, जैसे हम लास्ट में पढ़ते हैं ना कि प्रति उपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूं, इसीलिए मैं आपके प्रति जो एंड में हम बोलते हैं तन मन धन से या सर्वस्व में अर्पण करता हूं। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि सद्गुरु को एक्चुअली तो कुछ चाहिए नहीं, पहली बात तो ही सद्गुरु है। तो ये बात रियलाइज करनी है, जो सच्चा सद्गुरु होगा उसे एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सब छोड़ रहा है। जो सब छोड़ रहा है उसको कुछ चाहिए होगा क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट, नहीं चाहिए होगा। लेकिन जैसे हमने बात किया कि कभी संस्था चला रहे हैं तो संस्था के लिए जो भी आर्थिक जरूरत पड़ती है, लोगों वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है, ये सब पड़ती है, तो गुरु प्रोत्साहन देते हैं कि जिसको भी सेवा देनी हो, जिसको भी कुछ अर्पण करना हो, जिसपे भी दान धर्म करना हो, दे आर वेलकम। एंड वो एनकरेज करते हैं, पुश नहीं करते हैं, एनकरेज करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। ओके, बाद में जिसको जो ठीक लगे, लेकिन गुरु को स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर जो गुरु को स्वयं के लिए चाहिए तो वो सद्गुरु है कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क आपको करना है। ओके, तो शिष्य को ये लगता है कि मैं गुरु के आगे कुछ भी धरूं, यानी उनको कुछ भी दूं तो वो सब कम ही है, क्योंकि गुरु ने मुझे इतना सारा दिया है। और तभी मुमुक्षु जीव अपनी लघुता स्वीकार करता है कि मैं गुरु को कुछ नहीं दे पाता हूं या मैं कुछ दे ही नहीं सकता हूं, और गुरु का उपकार मेरे ऊपर इतना महान है, इतना ज्यादा है, तो मैं किस तरह से मैं उनका उपकार का प्रति उपकार कर सकूं। ऐसे भाव शिष्य को होते हैं। शिष्य को ये होता है कि गुरु ने मेरे लिए इतना किया है। आज मैं पापा जी को, हम लोग सब लोग देखते हैं तो सुबह से लेके रात तक, लेट नाइट तक शिष्य के कल्याण के लिए उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, सत्संग देते हैं, इतना सब करते हैं। एट द एज ऑफ 92, 94 अप्रोक्सीमेट, उनकी एज एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, बट 94 इयर्स तक का ऐसा वो कभी कभी बोलते हैं, 92, 94। अभी आप सोचिए कि 94 इयर्स की उम्र में आप क्या करना चाहोगे? ओनली रेस्ट, बराबर है ना? लेकिन फिर भी कल भी अगर आपने देखा हो तो सत्संग में आए थे, उनका बैक का बहुत प्रॉब्लम था, फिर भी उन्होंने सत्संग दिया। उसके बाद में उनको तकलीफ थोड़ी बढ़ गई तो ब्रेक के बाद में वो चले गए, या मतलब जो दूसरे लोगों थे उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि पापा जी आप आराम करो। वो तो चाहते थे कि सत्संग और करे या कराए। तो ऐसे भाव होते हैं गुरु को कि जो हो सके, जितना हो सके शिष्य का कल्याण करे। तो शिष्य ऐसे गुरु को देखता है और ऐसे गुरु के जो वर्तन है, गुरु किस तरह से, गुरु स्वयं सेवा दे रहे हैं। जब भी गुरु स्वयं सेवा दे रहे हैं तो शिष्य को तो भाव होगा ना, मैं तो सेवा दूं, मैं तो अभी 25 साल का हूं या 50 साल का हूं, ये इतने एज में ये सब कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, तो आई शुड डू अ लॉट मोर देन हिम।
ऐसा भाव शिष्य में जागृत होता है। तो शिष्य जैसे जैसे अपनी लघुता एक्सेप्ट करता है कि मैं गुरु के सामने कुछ नहीं हूं, तब उसका मानादिक शत्रु का नाश शुरू होता है। देखो, मान कभी जाएगा? ओनली व्हेन यू रियलाइज यू आर नथिंग। जब तक ये लगता है कि मैं तो बहुत, आई एम समबडी, तो समबडी मतलब मान, मैं तो कुछ हूं, मैं फलाना। देखो, आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं, उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद में उनकी 5-10 डिग्रीज लिखेंगे, ये कॉमा दिस, मतलब लंबी पूंछ। वी यूज्ड टू कॉल इन मैनेजमेंट टेल, अपनी टेल दिखाएंगे कि मेरे पास में क्या क्या है, कितनी डिग्रीज है, कितनी ये है। हर समय मनुष्य अपना दिखावा ही करने की कोशिश करता है, शो ऑफ जिसे कहते हैं, ट्राइंग टू impress other people either through their knowledge, other through their पैसा, या जो भी उनकी एबिलिटी है, उससे ही वो दूसरे का मन हरने की कोशिश करता है, यानी जिसका नाम है दिखावा। तो शिष्य को जब ये रियलाइज होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जब इसे ये रियलाइजेशन शुरू होता है, तब से आपका मानादिक शत्रु कट होना शुरू होता है। जैसे उदय होता सूर्य और ज्यादा प्रकाशित होता जाता है, वैसे ही सद्गुरु प्रत्यय का विनय के कारण मुमुक्षु के गुण उत्तरोत्तर विशेष और विशेष खिलते जाते हैं। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है और उदय होके बढ़ता जाता है, उसका प्रकाश भी बढ़ता जाता है, ये तो हम सबको पता है। वैसे ही सद्गुरु के प्रति जैसे जैसे विनय आपका बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपके अंदर के गुण भी ज्यादा खिलते जाते हैं और उत्तर विशेषता से प्रकट होते हैं। तो विनय का यहाँ पर वंस अगेन दैट इम्पोर्टेंस कि सच्चा विनय होगा तो सच्चे गुण भी प्रकट होंगे। और जितना ज्यादा विनय अंदर से, कोई लोग आएंगे गुरु के सामने लंबे साष्टांग प्रणाम करेंगे। साष्टांग प्रणाम किया इसका मतलब ये नहीं कि उसकी भक्ति बहुत ज्यादा है, दिखावा भी ज्यादा हो सकता है। और कोई लोगों के अंदर में ऐसा होता है कि शुरू में या कभी कभी तो बहुत इतने भाव विभोर हो जाते हैं, बाद में गुरु को कभी याद भी नहीं करते। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये कंसिस्टेंटली आपकी श्रद्धा, आपकी विनय कंसिस्टेंटली बढ़ती ही जानी चाहिए। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऐसा वैसा होता है, बट लेकिन हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि बढ़ता ही जाए, हमारी श्रद्धा बढ़ती जाए, हमारा विनय बढ़ता जाए, हमारा प्रेम, आदर, सत्कार सद्गुरु के प्रति बढ़ता जाए। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपके अंदर में गुण भी वैसे वैसे प्रकट होंगे और वो गुण में भी वृद्धि होती जाएगी। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है। उसे दृष्टि राग नहीं होता है, परंतु गुणों के प्रति राग होता है। दृष्टि राग और गुणों के प्रति राग, एक शब्द है दृष्टि राग, शास्त्र का शब्द है। तो दृष्टि राग का मतलब ये होता है कि एक ही व्यक्ति के प्रति राग होना। जैसे दो लवर्स है तो ऑब्वियसली उनमें दृष्टि राग है। प्रेमी को प्रेमिका और प्रेमिका को प्रेमी, बस और कोई दिखता ही नहीं है, तो उसे हम दृष्टि राग कहेंगे। राग है लेकिन फिर वो अंध हो जाते हैं, उनको और कोई व्यक्ति नजर ही नहीं आता है। एक तरीके से ये गुण अच्छा है, लेकिन ये संसारिक गुण है, दृष्टि राग है। और दृष्टि राग होने की वजह से उसको वो इतना अच्छा लगता है कि उसको दूसरे के प्रति द्वेष हो जाता है इनडायरेक्टली। यानी इफ यू लाइक योर चाइल्ड सो मच ओवर, जिसे हम दृष्टि राग भी कह सकते हैं, कि फिर दूसरे परिवार के लोगों के प्रति आपको द्वेष होता है या उसको इग्नोर करते हैं। ऐसा होता है बहुत बार कि माता को बच्चे के प्रति इतना प्रेम होता है तो दूसरे के प्रति प्रेम कम हो जाता है या दूसरे को इग्नोर किया जाता है। अगर 2 बच्चा है और तीसरा बच्चा हुआ तो तीसरा बच्चा नया है यानी न्यूली बॉर्न है, उसके प्रति इतना राग होगा, दूसरे तो बच्चे लोग को लगेगा माँ अभी तो उनको प्यार भी नहीं करती है। ऐसा होता है ना। तो इसे दृष्टि राग कहते हैं। लेकिन शिष्य को कौन सा राग है? शिष्य को गुणों के प्रति राग है। शिष्य को गुरु का राग तो है ही, बट गुरु के
एक्चुअली जब भी हम गुरु के प्रति राग कर रहे हैं, राग मीन्स आप जो भी इमोशंस, अच्छे इमोशंस को आप राग कह लो, प्रेम कह लो, उनके प्रति श्रद्धा कह लो, उनके पीछे पागल हो गए हैं, तो इसको हम राग कहेंगे। और ये राग करने जैसा है सदगुरु के प्रति। लेकिन वो राग करते करते फिर आपको पता है किसके प्रति राग हो रहा है? सदगुरु एज अ व्यक्ति के प्रति राग नहीं हो रहा है, उनके गुणों के प्रति राग हो रहा है, उनके अंदर में जो रहा हुआ तत्व है उसके प्रति आपको राग हो रहा है। ओके, अभी थोड़ा बाकी, शायद आज पूरा नहीं होगा। ठीक है, एक पैराग्राफ करके फिर हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। श्रीमद जी कहते हैं उपदेशछाया में, श्रीमद जी उपदेशछाया में कहते हैं कि खुद को सदगुरु की परीक्षा होते ही असदगुरु को असत जानने के पश्चात तुरंत ही असदगुरु को छोड़कर सदगुरु के चरण में आकर पड़ता है, यानी अपने अंदर कीमत करने की शक्ति आनी चाहिए। जो हमने थोड़े समय पहले ही कहा, वही कृपालुदेव ने यहाँ पर उनके शब्द में लिखा है। क्या लिखा है कि शिष्य को एक समय पर सदगुरु और असदगुरु की पहचान समझ में आ जाती है। उन्होंने ये शब्द यूज किया है, खुद को सदगुरु की परीक्षा होते ही, यानी जब भी उसको पता चल जाता है वेरी क्लियरली कि सदगुरु कौन है, असदगुरु कौन है, सदगुरु के लक्षण क्या है, असदगुरु के लक्षण क्या है, और अगर वो असदगुरु के पास है और असद जानने से बाद या पश्चात तुरंत ही वो असदगुरु का जो भी फॉलो कर रहा था उसको छोड़ के सदगुरु के चरण में आके गिरता है। तो जैसे ही आपको अगर रियलाइज हुआ, मान लो कि बहुत सा बार ऐसा होता है कि परिवार के कोई व्यक्ति को ही हमको गुरु, यानी परिवार जिसको गुरु मानते हैं, आपको भी फोर्स किया जाता है उसी को गुरु मानो, और आप भी शायद मानने लगते हैं। लेकिन बाद में जब ये ऐसे मार्ग पे आने के बाद में आपको पता चलता है वो तो सदगुरु नहीं है, सदगुरु के लक्षण भी उनमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, और सिर्फ एक हेरिडेटरी चला आ रहा है, इसके लिए उनको सदगुरु यानी गुरु की उपाधि मिली है। तो जैसे ही रियलाइज हो, देन यू मस्ट at least have the courage to leave and follow the right सदगुरु। काफी बार ये होता है कि हमको करेज भी नहीं आता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आगे गाथाओं में आएगा, कि इसके कारण हम असदगुरु को छोड़ते नहीं। कृपालुदेव कहते हैं जैसे ही ये परीक्षा, ये समझ आपको आ गई, तो बिना झिझक असदगुरु को, असत मार्ग को छोड़ के सत के मार्ग पे आ जाओ। कोई दूसरे के बारे में सोचो मत, आपको आपका कल्याण करना है तो बस सत के चरण में आके अपना सर झुकाओ और मार्ग को फॉलो करो। एक बहुत अच्छा लिखा है, जीव को जहर के संसर्ग से जितनी दूर रहने की जरूरत है, उससे भी ज्यादा असदगुरु से दूर रहने की जरूरत है। क्योंकि जहर का संसर्ग तो एक बार जीवन हर लेता है, लेकिन असदगुरु का संग तो आत्महित का हरण करके भव भ्रमण बढ़ा देता है। आपको पता है ये जहर है, तो आप उससे बहुत दूर रहोगे। गलती से भी आपके घर में भी नहीं रखोगे कि गलती से भी वो बाय मिस्टेक कोई ले न ले, राइट। जहर आपको पता हो और गलती से गैर जहर घर में आ गया हो तो आप तुरंत उसको उठा के फेंक दोगे, और उससे जितना मतलब दूर ही रहोगे, जहर के पास भी नहीं जाओगे। मतलब जहर है वो आपको क्लियरली पता है। इसी तरह से यहाँ पर राकेश भाई ने कंपैरिजन किया है कि जितनी जहर से आप दूरी मेंटेन करते हो, जहर से पास भी नहीं जाते हो, उससे ज्यादा असदगुरु से दूर रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जहर बाय मिस्टेक आपने ले लिया, आपकी मृत्यु हो गई तो एक बार मृत्यु होगी। लेकिन अगर आप असदगुरु के उसमें फंस गए तो आपका एक बार मृत्यु नहीं होगा, बार बार मृत्यु होगा। और आज तक अगर हमारा मोक्ष नहीं हुआ है, उसका दो ही कारण है। एक, हमें सच्चे सदगुरु नहीं मिले, यानी असदगुरु के ही जाल में हम फंसे रहे।
और अगर सच्चे सद्गुरु मिल गए, दूसरा कारण, हमने सत पुरुषार्थ नहीं किया, अदरवाइज 100% मोक्ष होता ही था। तो दोनों में से एक ही कारण होंगे कि आइदर हमने असदगुरु को फॉलो किया था, इसके लिए चक्कर काट रहे हैं अब तक, या सदगुरु मिल गए लेकिन हमने सत पुरुषार्थ नहीं किया, जैसे विनय भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए थी वैसी हमारी हुई नहीं, वरना अब तक तो हमारा मोक्ष हो जाना चाहिए था। तो इतना डेंजरस है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये क्यों बार बार असदगुरु के बारे में लिख रहे हैं। तभी ये रियलाइज होता है कि हम भी ऐसे ही कारण इस संसार में से छूट नहीं सके हैं, इस संसार को हम छोड़ नहीं पाए हैं, या इस मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। उसका एक मेजर रीजन है कि सदगुरु के पास ही हम गए और गुरु सच्चे मिले तो उससे हमने मुंह मोड़ लिया, और सच्चे सदगुरु मिले तो जैसी उनकी आराधना होनी चाहिए थी, जैसे उनने बताया वैसी आज्ञा का फॉलो करना चाहिए था, वो सब हमने नहीं किया, इसके लिए हमारा मोक्ष नहीं हुआ है। तो अभी कृपाणु देव यही हमें समझाना चाहते हैं कि अभी तो तू समझ जा, पहले तो तू जिसको फॉलो कर रहा है वो सच्चे सदगुरु है या नहीं, ये सर्टिफाई यानी अपने आप चेक कर ले, या दूसरे के थ्रू चेक कर ले कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, नंबर 1। और अगर तू असदगुरु के पास है तो शीघ्र से शीघ्र सदगुरु उसको छोड़ के सदगुरु के शरण में आ, और सदगुरु के शरण में आने के बाद में बस, और अगर एक बार तुझे पक्का निश्चय हो गया कि ये सदगुरु ही है, फिर आगे पीछे देख मत, उल्टी सीधी बात सुन मत, क्योंकि क्या होगा, कभी न कभी कोई सर्कमस्टांसेस से कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लोगों से सुनोगे तो आपका भी माइंड में डाउट घूमना शुरू हो जाएगा, और आप सदगुरु होते हुए भी उनके प्रति में अश्रद्धा करोगे, उनके प्रति में अविनय करोगे, उनके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दोगे। ये हो सकता है और होता भी है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग पॉज लेते हैं। किसको प्रश्न है, किसको क्या समझ में आया है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शेयर। ओके, सो मैं रैंडमली पूछता हूँ, विनोद अग्रवाल जी, आपको इस गाथा में से क्या समझ में आया वो जरा शेयर करिए। हाँ बोलिए विनोद जी। हाँ सर, मुझे समझ में आया है कि जो असदगुरु है वो सदगुरु है। सदगुरु अगर हम कभी असदगुरु के चक्कर में फंस गए हैं और वो हमसे विनय और अच्छेता ये चाहते हैं तो हम उन्हें छोड़ करके सदगुरु के साथ जुड़ना चाहिए, और हमें विनय से, श्रद्धा से, प्रेम से उनकी बात माननी चाहिए, तभी हमारा मोक्ष है। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहते हैं, जो सुरेश भाई ने उसके जवाब में एक मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये कि जब मैं पहली दफे फर्स्ट टाइम पापा जी से आगरा में मिला था तो एक बहुत साफ बात थी। मैंने ये कहा था कि पापा जी मेरे को वैराग्य हो गया है, इस दुनिया से, संसार से वैराग्य हो गया है, मेरी पत्नी से, बच्चों से, भाई बहनों से, सबसे वैराग्य हो गया है, दीक्षा की इच्छा। तो जो उन्होंने कहा था उनको पता चल जाता है सदगुरु को। उन्होंने बगैर लाग लपेट के एकदम मुझसे कहा कि मिस्टर अग्रवाल, आपको वैराग्य नहीं हुआ है, आपको तो घृणा है इस दुनिया से, सबसे घृणा है। आप सबको पहले प्रेम करिए, प्रेम सबसे जिसको भी है, घृणा वैराग्य समझते उसको प्रेम करिए, और प्रेम करने के बाद में जब आपको वैराग्य होगा वही सच्चा वैराग्य होगा, तभी दीक्षा आपकी काम करेगी।
ये मैं Yeah. शेयर करना था। वो कह रहे थे कि सदगुरु को पता चल जाता, सदगुरु तो एकदम से पता चल जाता आप क्या है, आप क्या नहीं है, आपके अंदर क्या है, आपके बाहर क्या है, आप कितने गुरु को मानते हैं, कितने गुरु को नहीं मानते, सब उनको पता चल। और जो आपका प्रश्न था उसमें मुझे ये कहना है, प्रेम श्रद्धा विनय गुरु के प्रति हमें समर्पित करना पड़ेगा। और गुरु के जब हम विनय और प्रेम करेंगे, उनको श्रद्धा करेंगे, तो उनसे जो चीज हमें मिलेगी वो हमें ऐसा गुरु से कभी नहीं मिल सकती, वही हमें मोक्ष की तरफ ले जाएगी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। रामदास। हाँ, जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरुदेव। आपका वीडियो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप बोल रहे हो मैं एक्चुअली क्या नेट का प्रॉब्लम रहता है, इसकी वजह से वो बाद में कट हो जाता है एक्चुअली, इसकी वजह हाँ, से नहीं ठीक है, ठीक है, वो प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि वो अभी ओके है। हाँ, तो ये गाथा के अंदर जो आपने आत्मार्थी और माथार्थी जो के बारे में जो बताया है, आत्मार्थी जीव मीन्स जो सदगुरु के सब चीज को मानता है, जो भी उनके सदगुरु को मानता है और उनकी तरफ उनका लक्ष्य रहता है मोक्ष की तरफ। और जो मतार्थी रहता है वो अपने स्वच्छंद के हिसाब से चलता है और उनका कभी असदगुरु के इसमें वो आने के चांसेस रहते हैं। जो मतार्थी रहते हो वो असदगुरु के इसमें आ गए तो वो उनके जैसे गुण उनके अंदर आ सकते हैं और बाद में उनका जो ये मार्ग है वो बहुत कठिन हो सकता है कि वो विपरीत दिशा में चले जाए चल सकते हैं। इसके लिए अपने को जो सच्चे सदगुरु ढूंढ के उनके ही कहने के न तो उनकी ही बात माननी चाहिए, वो जो भी अपने को आज्ञा दे देंगे उनका पालन करके अपना जो आत्मा का कल्याण करना चाहिए। ऐसा ही मुझे लग रहा है। इससे आत्मार्थी और माथार्थी के जो फर्क और उसमें से जो अपने को बोध लेना है ये बोध लिया मैंने। ओके, वेरी गुड। सविता जी, आई नो आपका बेटा साथ में है, बट फिर भी आपको क्या समझ में आया वो आप शेयर कर सकते हैं। सविता जी। हेलो। हाँ सविता जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए सविता जी। हेलो, आई थिंक शी हैज सम प्रॉब्लम। हाँ सुरेश, आप बोलो तब तक। नहीं अभी बेटा आवाज नहीं आ रही ना, एक मिनट रुको। अच्छा हाँ बोलिए हेलो? बोलिए, आप ही आ रही है सविता जी, अभी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। एक्चुअली ये बोलने नहीं देता ना, मैं इसलिए बोलती नहीं हूँ। नहीं बोलिए ना, वो उसका भी आवाज सुनेंगे, आप भी बोलिए। हेलो। हाँ निवेश यस, भाई मेरे को पहले तू बोल। नमस्ते। दो क्या बोला उसने? निवेश भाई आप ठीक हो? ठीक हो? हाँ एकदम बढ़िया हूँ, एकदम आपकी कृपा है। कृपा है। ओके ठीक है सविता जी, अगर आप बोल सकते तो बोलिए। आप ये बात नहीं करने देगा बीच में ना। अच्छा चलो ठीक है। ओके सुरेश। सुरेश। Yes, भाई, yeah. Am I audible? या मैं भी एक सोचते हुए विचार आया निमेश भाई कि हम सिर्फ मोक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। ये मोक्ष जो शब्द है उसी के बारे में एक अल्टीमेट गोल बना के रखे, सब सही है, गलत नहीं है, लेकिन मेरी एक विचार में यह आया कि हमें सबसे पहला तो सदगुरु की पहचान, इस सदगुरु को अपनाना, सदगुरु मुझे अपनाना और बाद में मुझे मार्ग बताना
मैं उस मार्ग को फॉलो करना, उस मार्ग से मैं मेरे सारे दोष जो बोलते हैं कषाय को है, मेरे जितने भी दोष है सबको काटना, मेरे कर्मों का जो पट्टी है वो सब निर्जरा करना, उसका कर्मों का निर्जरा करना। और मोक्ष तो सर बहुत अल्टीमेटम, बहुत बात का, कई भावों के बात का है। तो क्यों ना मैं क्यों 15 या 14 भाव या 13 भाव की बातें सोचूं, क्यों ना मैं हर भाव में उसके नजदीक जाने के बारे में सोचूं और उसके लिए सब काम करूं, रादर देन मैं मोक्ष की बात करूं। मेरे मन में विचार आया था। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा विचार है। ओके, एनीवन एल्स? हाँ सुनीता जी बोलिए, आपको कुछ कहना है? सुनीता जी, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सुनीता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी म्यूट है, अभी उसको दबाइए फिर से एक बार। हाँ अभी बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम है शायद आपके सिस्टम में। सुनाई नहीं दे रहा है, दूसरे को सुनाई दे रहा है किसी को? नहीं दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है। वॉल्यूम चेक कीजिए। आपका माइक्रोफोन, सुनीता जी आपका माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम होगा। सुनीता जी, हाँ बोलिए। ठीक है, अभी हम आपसे बाद में बात करेंगे। ओके, उर्मिल जी, उर्मिल जी, आर यू देयर उर्मिल? Okay, so I think if anybody else wants to share, we will go to that person, and otherwise we will end today's session. किसी को कुछ कहना है related to this गाथा? Okay, if not, तो रश्मि। प्रणाम निमिष भाई, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेवन। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सपरम पुरुष प्रभु, परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणी, ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला श्री वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया है। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ।
आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्यंत मोक्ष पर्यंत अखंड जागृत है, इतना मैं मांगती हूँ। सफल करो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। शेष भव तुम चरणों नी सेवा, हूँ तो मांगू छु देवाधिदेवा। सन्मुख राखो ने सेवक जान, एवी भक्त जनों नीचेवा। त्रिलोक के नाथ महावीर स्वामी भगवान की जय हो। महावीर शिष्य श्री परम कृपालु देव की जय हो। श्री सद्गुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। ओके, आज रात को पप्पा जी का सत्संग होगा, मैं लिंक भेजूंगा, आप लोग ट्राई करिए ज्वाइन करने का। और गुजराती इंग्लिश का, गुजराती हिंदी का वो मत सोचिए, जितना समझ में आए उतना ग्रहण करने की कोशिश करिए। ओके, प्रणाम निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव जय वंदन। सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन बेटा। कैसे हो अंकल, कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। जय सद्गुरुदेव वंदन। अंकल। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू, थैंक यू। या डू वॉच रात को सत्संग इफ पॉसिबल। भाव से सब लोग जरूर सुनिए।